If I have start with 40% win rate and then start, and algo will be profitable. 40% win rate, but it depends on how much your risk reward ratio is, bro. If your risk reward ratio is high, then yeah, you might end up profitable. But again, 1:2 पे काम कर रहे हो, ऐसा कुछ काम कर रहे हो, then no. EMA settings मेरे 30 and 50 है guys. 30 and 50 EMA. Agreed on order placement, speed and SL target placement, but how will algo and handle manipulation? हाँ, वो एक चीज़ है guys. See, अभी algo में दो चीज़ आते हैं. One, you will tell the system what to do. ठीक है, आप एक predefined logic देते हो, and the algo will function according to that. Now come out of nowhere we are learning algo, huh? Great. Is my voice clear? Let me know. Thanks a lot. Well, we'll start at 12:20. Got it? Okay. Great. एक एक चीज़ बताते जाना यार, पहले मेरे को पता होना चाहिए. Is the white screen visible to everyone? Okay. Good. Let everyone join. जितने लोग ज्वाइन कर लेते हैं अच्छी बात है. Then we'll start. In 2 minutes we'll start, okay? सबसे पहले तो एक काम करो कि जो मैंने इस YouTube लाइव सेशन का थंबनेल लगाया है, सबसे पहले उस बंदे को देख के आओ, ठीक है? जो मैंने YouTube थंबनेल लगाया है उस बंदे को देख करके आओ पहले, ओके? वेल, मोस्ट प्रोबेबली दिस सेशन विल नॉट बी अपलोडेड. ये उन्हीं के लिए जो अभी लाइव हैं, जॉइन हैं, ठीक है? मैं इसे अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मतलब इस टॉपिक को मैं ज़्यादा आगे एक्सटेंड नहीं करूँगा, ठीक है? मैनुअली ज़्यादा अपन फोकस्ड हैं अभी, तो उसी में कंटिन्यू करेंगे. बट नॉलेज लेना हर चीज़ का ज़रूरी है. दैट इज़ वाई आई एम हियर टू एक्सप्लेन. गॉट इट? इट्स 12:19. लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले
जो मैंने फेस लगाया है, ठीक है, फॉर श्योर वो ऐसे नहीं दिखता है। हिज नेम इज जिम साइमंस, ओके। जो मैंने थंबनेल में फ़ोटो लगाई है उनका नाम है सर जिम साइमंस, ओके। उन्होंने ट्रेडिंग चालू की थी। मैं अब लर्निंग में आ गया हूँ, ठीक है, तो लर्निंग पे ध्यान देना, जो चीज़ को मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। 12:20 हो गया, सेशन बिगिन हो गया, जल्दी से ख़त्म करके फिर सोने जाएंगे, ओके। सबसे पहले ये समझो कि जो थंबनेल है वहाँ पे कौन है, ओके। हिज नेम इज़ जिम साइमंस, ठीक है। अब ये कौन है इसको समझना ज़रूरी, क्योंकि पूरा टॉपिक रिलेटेड टू एल्गोरिदम्स है, ओके, एल्गो ट्रेडिंग, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना कि गोट, GOAT, गोट, गॉड ऑफ ऑल टाइम, ओके, वो कौन है एल्गोस का? ही इज़ जिम साइमंस, ओके। बहुत सारे लोग और हैं बट आई कंसिडर हिम एज गोट। वाई? बिकॉज देर इज अ रीज़न। नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी, ठीक है। अब ये जो है ये एकेडमिक्स में ऑलरेडी बहुत पीक पे हैं, पीक पे लेवल पे थे, मतलब जब ये यंग थे तो इनका जो बैकग्राउंड है, ही इज़ फ्रॉम MIT, ओके। ये MIT में पहले पढ़ते थे एंड देन उसके बाद ये पढ़ाते थे MIT में, गॉट इट। देन उसके बाद आफ्टर मे बी व्हेन ही वाज 26, ठीक है, उन्होंने एक फर्म ज्वाइन किया था जिसका नाम था IRA और IDA मे बी, ठीक है। मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता है, और ये जो है मतलब जो मैं फर्म बता रहा हूँ वहाँ पे क्या हुआ था मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। व्हेन ही जॉइंड वहाँ पर लाइक ही वॉज अ कोड ब्रेकर, ठीक है, कोड ब्रेकर का काम करते थे, कोड ब्रेकर का काम करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, वहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा आपको सीक्रेटिव रखनी पड़ती है, आपको रिवील नहीं करना होता, ठीक है। तो बिकॉज ये एक गवर्नमेंट वर्क है वहाँ का, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ही वॉज जस्ट डूइंग द जॉब, ओके। वहाँ पे ऐसा था कि 50% आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, 50% आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। 50% टाइम वो अपना देते थे मैथ्स में, ओके। 50% टाइम अपना वो देते थे जॉब में, ठीक है। जॉब का रूल सिंपल सा था कि आपको कुछ भी बाहर रिवील नहीं करना है, ठीक है। हर चीज़ एक सीक्रेट है और कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए हर चीज़ अपने तक ही रखनी है, यहाँ अंदर की चीज़ बाहर नहीं बतानी, ठीक है। उनको ये बात नहीं पता थी और उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया था वहाँ। उस फॉर्म से जनरली कोई इंटरव्यू देता नहीं था, तो एक जर्नलिस्ट थे जिनको कोई मिल नहीं रहा था। सडनली किसी दिन पे उनको जिम साइमंस मिल गए। जब जिम साइमंस उनको मिले तो उन्होंने, जो जर्नलिस्ट था उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे और जिम साइमंस ने सिंपली आंसर दे दिया, ठीक है। आंसर देने के बाद उन्होंने, जिम साइमंस ने अपने बॉस को कॉल किया और उनको बताया कि मैंने एक इंटरव्यू दिया है, ठीक है। अब इतना होने के बाद बॉस बोले कि गिव मी सम टाइम, जस्ट 2 to 3 मिनट एंड लेट मी टॉक टू हिज बॉस। मतलब जो बॉस है उसके बॉस से बात करने दो, ठीक है। बॉस के बॉस से बात की और कॉल कटने के बाद इन्होंने जिम को बोला कि दैट यू आर फायर्ड, ठीक है, आप फायर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो आपको रिवील नहीं करनी थी और आपने किया, दैट्स वाई आपको फायर किया जाता है, ठीक है। अब ये तो बात आती है बिगिनिंग की, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये पहले से ही मैरिड थे और मैरिड होने के बाद कम से कम मेरे हिसाब से इनकी फर्स्ट वाइफ थी, उनका नाम बारबरा था, ठीक है। एंड देन इन्होंने फ्रॉम 1972 ही स्टार्टेड ट्रेडिंग, ठीक है। 1972 से इन्होंने ट्रेडिंग चालू की। अब इस चीज़ को समझो कि इन्होंने एल्गो ट्रेडिंग चालू नहीं की, ठीक है, इन्होंने मैनुअल ट्रेडिंग चालू की, ठीक है। कब से? 1972 से, ठीक है।
एंड ही वॉज बिगनिंग, ऐसा कुछ एग्रेसिव नहीं था। ओके ऐसा क्यों किया इन्होंने, ट्रेडिंग क्यों चालू की, क्योंकि इनको कैपिटल मिला। कैपिटल कहाँ से मिला था वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इनके जो फादर थे वो किसी कंपनी में पार्टनर थे, ठीक है। तो जब कंपनी शायद बिकी या कुछ जो शेयर था, ठीक है, उनके फादर के बाद किसके हाथ में आया, जिम के हाथ में आया। ओके देन जिम के हाथ में जब शेयर्स आए तो जिम ने उनको लिक्विडेट किया और वो फंड लिया किसके लिए, ट्रेड करने के लिए। ओके इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग, गॉट इट, ये बिगिनिंग थी। ही वॉज नॉट ट्रेडिंग एग्रेसिव एंड इतना कुछ इनको बहुत ज़्यादा पता नहीं था ट्रेडिंग के मार्केट में। सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि जिम एंड हिज पार्टनर्स, ठीक है, जिम साइमंस, इनके पार्टनर्स, इनके एसोसिएट्स या फिर इनके साथ जितने भी लोग काम करते हैं, कोई भी बंदा फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं था, ठीक है। हमें और आपको तो नॉलेज है ट्रेडिंग क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रेड मतलब फिर कॉल पुट क्या होता है, ये सब हमें तो पता है। बट इनमें से किसी बंदे को इसका नॉलेज नहीं था। कॉमन बेसिक नॉलेज सबको होता है जितना लोगों से सुना हुआ रहता है, बट एकदम बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ठीक है। तुम लोगों को ये समझना है कि ये कितने ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे, कितने ज़्यादा। ओके मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ और मैं थोड़ा एग्रेसिव हो रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई कंसिडर हिम एज मेंटर। ओके मैंने किसी ने कमेंट पूछा था उसमें इंस्टाग्राम में कि दैट बर्लिन हु इज़ योर मेंटर। ओके मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि दैट ऑल आई कैन से इज आई डोंट हैव एनी मेंटर फ्रॉम दिस जनरेशन, ठीक है। इस जनरेशन से तो मेरा कोई मेंटर नहीं। ही इज़ वन ऑफ माई मेंटर, ओके, जिम साइमंस। अब आप इस चीज़ को समझो कि जिम साइमंस इतने टैलेंटेड कैसे थे, इतने मतलब इतना एक्सट्रीम टैलेंट कैसे था कि बिना फाइनेंस के बैकग्राउंड से आए हुए उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया। ओके द आंसर इज डेडिकेशन एंड पैशन। ओके जब इन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद कब से इन्होंने स्टार्ट किया, 1972 के आसपास स्टार्ट किया था। 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, मैं एकदम नेट नहीं बता सकता क्योंकि मैंने 2-3 बार पढ़ी हुई है बुक, बट स्टिल आप भूल जाते हो एक टाइम के बाद कुछ चीज़ें, मतलब नंबर्स भूल जाते हो, ठीक है। तो ये समय था एंड देन उसके बाद 1975 के आसपास इन्होंने इनके एक फ्रेंड है, उनका नाम था लेनी बॉम। ओके इनको पूछा, ठीक है, कि विल यू जॉइन मी, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे। ओके देन व्हाट हैपेंड कि ही जॉइंड। ये जो थे ये वन ऑफ द बेस्ट कोडर्स बोल सकते हो आप उस सेंचुरी के, उस टाइम के। ओके हिज नेम वाज लेनी बॉम, गॉट इट। देन जॉइन तो लेनी बॉम को इसलिए कराया था कि इनको दिखने लग गया था कि कुछ मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। ओके बट लेनी बॉम जब ज्वाइन किए तो वो भी मैनुअली ट्रेड करने लग गए। ओके इनके साथ, किनके साथ, जिम के साथ। ओके और वो स्टॉक्स ट्रेड नहीं करते थे, ना जिम स्टॉक्स ट्रेड करते थे, ना लेनी स्टॉक्स ट्रेड करते थे, ठीक है। ये ट्रेड करते थे कमोडिटी। ओके ये किसको ट्रेड करते थे, कमोडिटी को ट्रेड करते थे, ठीक है। गोल्ड हो गया एंड देन उसके बाद दूसरी जो कमोडिटीज़ हैं उस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो ये इनको ट्रेड करते थे, ठीक है। देन एक दिन का इंसिडेंट है जहाँ से जो स्टोरी है वो चेंज हो जाती है। एक दिन क्या हुआ कि जिम जो थे, ठीक है, इनकी जो पोजीशन थी वो गोल्ड में थी। गोल्ड उस समय 400 के आसपास चल रहा था, $400 के आसपास चल रहा था गोल्ड। ओके देन इन्होंने पोजीशन जो बनाई थी वो इसके आसपास बनाई थी। ओके दोनों के पास ही ये पोजीशन थी, जिम के पास भी थी और इनके पार्टनर के पास भी थी, लेनी। ओके देन होता क्या है कि जो लेनी है और जो जिम है दोनों इस पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। समवेयर अराउंड 370 to 400 पे इनकी बाइंग थी। होता क्या है, जब गोल्ड कुछ समय बाद 600 to 630 पहुंच जाता है तो जिम अपना जो
पार्ट है उसको लिक्विडेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक दिन इनके एक ब्रोकर थे, ठीक है, उनसे इनकी बात हो रही रहती है, जिम की, ठीक है, जिम की बात हो रही रहती है। तो शुरुआत नॉर्मली कन्वर्सेशन जैसे हम करते हैं ना, वैसे ही बात हो रही रहती है। देन उसके बाद उनका जो ब्रोकर बोलता है, उनका ब्रोकर ये बोलता है कि यार घर में दिक्कतें हैं, ठीक है। तो जिम पूछता है कोई फाइनेंशियल इशू है एंड ऑल है। तो बोलता, मतलब जो ब्रोकर है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो मेरी वाइफ है उसने जो जितने भी गोल्ड रखे थे फिजिकली वो उनको सेल करने जा रही है, ठीक है। तो जिम पूछते हैं क्यों? द आंसर वॉज कि जो डिमांड बनी है, ठीक है, और वो एक ज्वेलर थी, जो इनकी वाइफ थी वो एक ज्वेलर थी, ठीक है। तो वो जो ज्वेलर थी, शी नोस कि इट्स टाइम टू एग्जिट एंड ऑल, ओके, एंड उसने रीज़न भी दिया कि क्यों एग्जिट कर रही है। तो सेम रीज़न जो ब्रोकर है उन्होंने जिम को बताया। जिम ने अपना गोल्ड आते ही लिक्विडेट कर दिया 600 पे। 600 पे लिक्विडेट करने के बाद जो उनका पार्टनर था लेनी, इसने होल्ड करना कंटिन्यू किया, ओके। जो 630 था वो 650 गया। 650 पे जिम ने कहा कि दैट लेनी सेल द गोल्ड, बट जो बॉम है, मतलब जो लेनी बॉम है, वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, ठीक है। जिम फिर भी रुके, जिम वेट किए 700 तक, ठीक है। 700 जाने के बाद जिम ने एक ही बात बोली कि लेनी, आई एम द बॉस, एग्जिट द गोल्ड, ओके। और फोर्सफुली जो लेनी थे उन्होंने जो ये था, क्या बोलते हैं आपका, गोल्ड था, उसको एग्जिट कर दिया 700 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो गोल्ड था वो $25 और अब जा चुका था, ठीक है। कितना डॉलर और अब जा चुका था? $25। लेनी सेड दैट कि तुमने मुझे बोला एग्जिट करने के लिए और तुम्हारे कारण मैंने एग्जिट कर दिया, देखो अभी और ऊपर जा रहा है। ये सेम डे के जो क्लोजिंग थी वो कितनी थी? समवेयर अराउंड 550 to 600, ओके। एंड देन इसके बाद ये 600 से 300 आ गया अगले कुछ टाइम में या कुछ दिनों में, ओके। तो दिस वॉज एक इंसिडेंट था जिसने जिम को वो किया, मतलब ट्रेडिंग के लिए एक चीज़ समझाई। क्या समझाई? कि जो ट्रेडिंग है, जो मैनुअल बिजनेस है ट्रेडिंग का, ओके, ये एक गट व्रेंचिंग बिजनेस है, ओके। मतलब एक दिन आप आते हो, आपको लगता है कि दैट आई एम द किंग, एंड फिर दूसरे दिन आप आते हो, आपको लगता है कि दैट आई स्क्रूड अप, ओके, ऐसा लगता है, ओके। देन क्या होता है कि जो जिम है वो एक डिसीजन लेते हैं कि विल स्टार्ट ट्रेडिंग यूजिंग द एल्गोरिदम्स, ओके। हम एल्गोरिदम से ट्रेड करना चालू करेंगे, गॉट इट। ये डिसीजन मेरे हिसाब से 1978 के आसपास बनता है, 1978 to 1980 के आसपास बनता है ये डिसीजन, ओके। अब यहाँ से ये लोग चालू करते हैं लोगों को हायर करना। लोगों को हायर करने के साथ ये लोग मेरे को यार एक चैट दिख गया, क्या चैट है? लेट मी नो यार, कोई दिक्कत आ रही तो जल्दी 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 यार, इतने फ्लो में चल रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत आ रही है? ओके ग्रेट, थैंक यू। मतलब फ्लो मत बिगाड़ने दो यार, इतने बढ़िया फ्लो में चल रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो कि क्या आता है बीच में, कि जो ट्रेडिंग है, वो जो मैनुअल ट्रेडिंग है वो एक गट फ्रेंचिंग बिजनेस है, ओके। मतलब एक दिन आप आते हो, आपको लगता है कि यार यू आर द बेस्ट, जैसा कि कभी कभार मुझे लगता है। पर एक दिन फिर ऐसा आ जाता है जहाँ पे मेरे को लगता है कि यार नहीं, मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है एंड ऑल है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें उनको आने लगी, ठीक है। देन उसके बाद जो जिम थे उन्होंने क्या करना चालू किया, उन्होंने हायर करना चालू किया लोगों को, ठीक है। हायर क्यों करना चालू किया? क्या रीज़न था? रीज़न ये था, जिम ने ये देखा कि जो प्राइस है, ओके, जो प्राइस है उनमें पैटर्न्स है, ठीक है। जो प्राइस है उनमें पैटर्न्स है एंड इनको मॉडल किया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने ये देखा।
मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको मॉडलिंग का मतलब नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। मॉडलिंग का मतलब ये होता है जैसे आप सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हो, ठीक है, एक मॉडल क्रिएट करते हो, ओके, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो एंड देन उसके बाद सिस्टम वो चीज़ को करता है। ये एक पार्ट है। एक पार्ट ये भी है कि एक समय के बाद आपका जो सिस्टम है वो खुद सीखना चालू कर देता है। कैसे? जो आप डाटा फीड करते हो, ओके, तो उस डेटा से वो अपने आप को, जो सिस्टम है वो मशीन लर्निंग का पार्ट है, जो सिस्टम है वो धीरे धीरे करके खुद समझने लगता है चीज़ों को, वो भी मॉडलिंग में आता है, ठीक है। तो जिम ने ये देखा कि जो प्राइस है उसमें पैटर्न्स हैं और इनको मॉडल किया जा सकता है, ओके। देन इन्होंने हायर किया स्टारस को, ठीक है। ये जो थे, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। इनका भी सेम बैकग्राउंड था, PhD और मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से थे ये, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ कोडर, ठीक है। तो इनको उन्होंने बुलाया, ओके। बुलाने के बाद जो ये है, मतलब ये इनका काम ये था कि डेटा कलेक्ट करना है, जितना हो सके उतना डेटा कलेक्ट करना है, ओके। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी डेटा कलेक्ट करना बहुत आसान है, आप कहीं से भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। डेटा का मतलब क्या होता है, मैं उस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे हर दिन पे हम मार्केट क्लोज करते हैं ना, मार्केट क्लोज करने के बाद क्या होता है कि आज कौन सा प्रीमियम कितना गया, कहाँ से गया, कैसे गया, ओके, दिस इज़ कॉल्ड डेटा। अब ये डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी, NSE की वेबसाइट से मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, बहुत सारे सोर्सेस हैं, ओके। थोड़ा एडवांस डेटा चाहिए तो आपको थोड़े पैसे पे करने पड़ेंगे और वहाँ से मिल जाएगा, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डेटा सेल करती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो डेटा है उसको कलेक्ट करना चालू किया। जो स्टारस थे, इनका काम था ये डेटा कलेक्ट करना, ओके। जब इन्होंने इस चीज़ को चालू किया तो मैनुअल पूरा काम था, ओके। इनको हर चीज़ मैनुअली करनी पड़ती थी। इनको एक्सचेंज में जा करके डेटा उठाना पड़ता था, फिर डेटा को लाना पड़ता था एंड देन उसके बाद फीड करना पड़ता था किसको, सिस्टम को, गॉट इट। इतना हार्ड काम था। आप इस चीज़ को सोचो, आज हम कहाँ पे खड़े हैं, मेरे पॉइंट को समझना, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, चैट लिखो मत, ओके, चैट पे ध्यान मत दो, समझने पे ध्यान दो, ठीक है। कुछ भी इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए इस स्टोरी को जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझने में हेल्प करेगा एल्गोस को, ओके। चैट पे ध्यान मत दो, अपने जो मैं लर्निंग्स दे रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। मेरी इस बात को समझो, आज हम कहाँ पे हैं, 2025 में, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइव में कितने लोग हैं, 2000 लोग हैं, ठीक है, जो कि फॉर्चुनेट है, ओके, कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस चीज़ को, एल्गोस को। फॉर्चुनेट क्यों है? क्योंकि आप एक काम करना, जो यूट्यूब है उसको उठा के देखना, ओके। लोगों को जो एल्गोरिदम है उसको क्या समझाना है, लोगों को क्या समझाएंगे कि एल्गोरिदम में ये होता है कि यार जो इमोशंस हैं वो नहीं होती हैं, ओके, एंड फिर जो सिस्टम है वो आपके लिए ट्रेड करता है, ये समझाना है, ठीक है। ये हर जगह मिल जाएगा। आप ये सब चीज़ें समझो तो कि ये बिगिन कहाँ से हुई थी, ठीक है। मैंने क्या बोला, कहाँ पे अपन, 2025 में, ठीक है। उन्होंने कब चालू किया था, 1978 पे चालू किया था। आप इस चीज़ को सोचो कि तुम कितने पीछे हो लोगों से, ओके। एक रीज़न है कि दे आर गोट, एक रीज़न है, ठीक है। 1978 में चालू की थी वो चीज़ें, एंड देन उनको देख करके बहुत लोगों ने चालू किया, और फिर उसके बाद बहुत समय बाद 2005, 6 से 7 से 8 से जब ये चीज़ एक हवा बनने लग गई, तब जा करके जो इंडिया है, इंडिया में भी ये चीज़ें आई। बट स्टिल इंडिया के जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं मैनुअल ट्रेडिंग करना। जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो ट्रेड करते हैं यूजिंग एल्गोस, बट आई डोंट थिंक कि दैट दे आर सो एडवांस्ड, ओके। स्टोरी टेलिंग पे वापस आते हैं, कहाँ पे आ गए थे हम लोग कि डेटा कलेक्ट करने लग गए, ओके। एंड देन उसके बाद इनका एक और बंदा आता है जिसका नाम था जेम्स एक्स, ओके। ये काफ़ी फेमस थे उस समय के, और ही वॉज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन, एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और फेमस होने के साथ साथ ही वॉज टैलेंटेड ऑल्सो, ओके। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो जेम्स एक्स थे उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। इनकी जो पहले फर्म का नाम था, जो 1978 पे इन्होंने फर्म का नाम रखा था, वो रखा था मोने मैट्रिक्स, ओके।
इनकी जो फर्म है उसका नाम था मोनोमेट्रिक्स, पहले 1978 1979 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जेम्स एक्स इनको ज्वाइन करते हैं। जेम्स एक्स ज्वाइन करने के बाद जो मॉडलिंग वाला पार्ट है पूरा उसमें फोकस होते हैं और मॉडलिंग करने लगते हैं, मतलब जो सिस्टम है उसमें जो मतलब सिस्टम्स बनाने लगते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक समय आता है जहाँ पर जो जेम्स एक्स हैं वो फर्म को, मतलब जेम्स एक्स और जिम साइमंस के बीच में एक डिसीजन बनता है कि जो जेम्स हैं वो एक दूसरे पार्ट को संभालेंगे, और उस फर्म का नाम था मेडालियन, ठीक है। मेडालियन इनके फंड का नाम था जो जेम्स ने ओपन की थी, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो जिम्स थे, वो जो जिम साइमंस थे वो मोनोमोट्रिक्स में कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। होता क्या है कि इसमें बस ये था कि जो जेम्स हैं उन्होंने कुछ हिस्सा दिया था, पार्टनर्स थे जो कुछ हिस्सा दिया था, किसको, जिम को दिया था, ठीक है। देन जो बात है वो आगे बढ़ती है, और जो मेडालियन है वो 1988, ओके, 1988 तक जो मेडालियन फंड है, इसका बीच का स्टोरी मैं बता देता हूँ क्या हुआ था, ठीक है। जेम्स एक्स ने कुछ टाइम तक कंटिन्यू किया था, एंड देन जब एक पॉइंट आया 1984 टू 1986 की ये बात है शायद, ठीक है। इस समय पे एक बात आई बीच में कि जो फर्म है, जो इनके मॉडल्स हैं जेम्स और जो अपने ये हैं जिम साइमंस हैं, ओके, जो इनके मॉडल्स हैं वो जो रिटर्न बना करके दे रहे थे वो दे रहे थे 20%, लगभग 20 भी नहीं, मेरे हिसाब से 13 to 15% था, ओके। 13 to 15% का रिटर्न बना करके दे रहे थे कंसिस्टेंटली, ओके। देन एक बात आती है कि जो जेम्स हैं वो कहते हैं कि दैट वी आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओके। बट जिम आकर के उनको कहते हैं कि दैट वी नीड टू चेंज, हमें चेंज करना पड़ेगा, ओके। ये बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा कि हम 13 से 15% ही बना पा रहे हैं, इसको हम आगे कैसे ले जाएं, तो हमें चेंजेस ज़रूरी हैं, ओके। जेम्स बात पे अड़े थे कि क्या ज़रूरत है चेंज करने की जब हम 13 से 15% बना रहे हैं, ओके। यहाँ पर आपको दो चीज़ सीखनी चाहिए कि एक जो जिम है और एक जो वो है एक्स, ठीक है। जिम का ये दिमाग है कि ही वॉन्ट्स टू ग्रो मोर, ये और आगे जाना चाहता है, ये लिमिट नहीं करना चाहता है। जो फर्म अभी 15 से 17% बना रही है, इस पे ये रुकना नहीं चाहते हैं, ओके। इनका कहना क्या है कि वी कैन स्टिल एक्सटेंड द गेन्स, हम गेन्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स बात पर जाते हैं कि नहीं, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बट एंड में क्या आता है कि सारी चीज़ें जिम ने चालू की थी, तो एंड में जिम का जो डिसीजन है वो स्टैंड होता है, ओके। स्टैंड होने के बाद 1 से 2 साल ये चीज़ आगे बढ़ती, 1 से 2 साल आगे बढ़ने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पर जो चेंजेस थे उसके कारण फर्म को नुकसान होने लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जो नुकसान भी था इनका, वो इनका वर्स्ट ईयर था, और इनका जो वर्स्ट ईयर था वो क्या था पता है आपको, क्या हो सकता है? इनका जो वर्स्ट ईयर था वो था 1 to 2% लॉस, ओके। 1 से 2% का लॉस था वर्स्ट ईयर इनके लिए। इसमें जो जेम्स एक्स थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ओके। फिर उसके बाद ये एक डिसीजन लेकर के आते हैं इसके पास, क्या नाम है, जिम के पास, और जिम को सीधे आके एक चीज़ कहते हैं कि जिम, ये जो कंपनी है और जो इसके शेयर्स हैं, मैं मेरे शेयर्स को बेचना चाहता हूँ, ओके। जिम वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट, हमेशा से जिम कॉन्फिडेंट थे कि दैट ही विल डू समथिंग, ओके। तो जिम क्या करते हैं, जितने भी शेयर्स थे मेडालियन के उनसे वो बाई कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अब जो मेडालियन है वो पूरा किसका हो जाता है, जिम साइमंस का हो जाता है, ठीक है। अब जब जिम साइमंस का पूरा मेडालियन फंड हो जाता है तो जो प्रैक्टिस है, जो रिसर्च है वो कंटिन्यू रहती है। ये और लोगों को हायर करते हैं। ये किन को हायर कर रहे थे, पीएचडी, ठीक है, पीएचडी के लोग, देन एस्ट्रोनॉमर्स एंड देन उसके बाद बहुत सारे फील्ड के जो लोग थे, बट ये लोग
फाइनेंस से किसी को हायर नहीं करते थे, ठीक है, फाइनेंस से किसी को भी ये लोग हायर नहीं करते थे। मैथमेटिशियंस, फिजिक्स, फिजिसिस्ट एंड ऑल, बहुत सारे तरह के प्रोफेशंस थे उनके पास जिनको वो उठाते थे, ठीक है। देन उसके बाद एक बात आती है कि जो रिसर्च है वो चलते रहती है और ये दिन ब दिन बेटर होते जाते हैं, ठीक है। इनके बाद फिर दो लोग और जुड़ते हैं, दो का नाम रहता है, एक का नाम था ब्राउन और एक का नाम था मर्सर, ठीक है। ये दोनों एक साथ आते हैं फर्म में और ये पूरे फर्म को चेंज करके रख देते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत की मैं एलाबोरेट नहीं कर सकता हूँ उसको शब्द में कि वो कितने मेहनत से काम करता है, जो पूरा फर्म है, ओके, वो कितने मेहनत से काम करता है। इट्स लाइक कि हर समय रिसर्च चल रही रहती है, हर समय कुछ ना कुछ चल रहा रहता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद रिज़ल्ट ये आता है कि जो इन्होंने कहाँ से चालू किया था, 1988 से 2017 तक के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो कितने आते हैं, 39% एवरेज रिटर्न पर ईयर, ओके। ये है आफ्टर फीस, ठीक है। बिफोर फीस इनके जो नेट रिटर्न्स हैं वो निकलते हैं 66%, गॉट इट। ये 66% ये लोग 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ में नहीं कर रहे हैं, ओके। इस चीज़ को ध्यान पे रखो। इनका जो साइज था कितना था, मेरे हिसाब से जो साइज था वो $10 बिलियन था। अब $10 बिलियन को जब कन्वर्ट करने के लिए जाओगे ना, किसमें, जो इंडियन रुपीस में, तब जाकर के पता चलेगा कि कितना बड़ा अमाउंट था, ओके। देखो मैं बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए को ईयरली 66% अगर ग्रो करना है ना, तो एक टैलेंटेड बंदा, थोड़ा भी टैलेंटेड होगा तो वो कर सकता है, मैनुअली भी कर सकता है, ओके। पर इतने बड़े पैसे को इस सेम पेस से ग्रो करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये लोग किस चीज़ से कर रहे थे, एल्गो से, ओके। ये लोग मैनुअल नहीं करते थे कुछ भी, मतलब एक भी चीज़, ठीक है, कुछ भी चीज़ कोई नहीं छुएगा, सारी चीज़ें जो एल्गोरिदम्स हैं वो ध्यान देंगे। इनका काम सिर्फ यही था कि रिसर्च करना है और उसको एक कोई आउटकम निकल के आता है, देन उसको फिर एल्गो में देना है एंड देन उसके बाद एल्गो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, गॉट इट। देन आप इस चीज़ को सोचो, इट्स लाइक कि मनी प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। पैसा अपने आप बनते जा रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा था ये, सिर्फ और सिर्फ यूजिंग द एल्गोरिदम्स, यूजिंग द मशीन लर्निंग, यूजिंग मॉडल्स एंड यूजिंग टैलेंट, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को समझने का कोशिश करो कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाउ पैशनेट ही वॉज, कितना पैशनेट था वो, कितना डेडिकेशन था, इस चीज़ को समझो, ओके। ये इस चीज़ को देख रहे हो एंड देन उसके बाद जो एवरेज रिटर्न्स आते हैं 66%, ओके। बट इनके पास, इनको एक चीज़ पता चल गई थी कि देयर इज अ लिमिट, ओके। क्यों 10 बिलियन में रुके, बिकॉज इन्हें पता चल गया था कि एक लिमिट है, ठीक है। दैट्स वाई ये जो फंड था वो 10 बिलियन के ऊपर नहीं जा रहा था, मतलब 10 बिलियन पे जो रिटर्न्स आते थे वो विड्रॉ हो जाते थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जो ये रिटर्न्स थे ये इन्होंने यूजिंग द एल्गोरिदम्स, मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, ये सब बनाए थे, ठीक है। अब मेरी बात को समझो कि एल्गो का मतलब क्या होता है। मैंने ये जो स्टोरी बताई, ये स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज़ कब चालू हुई थी, किसने चालू की थी, ओके। इससे पहले भी लोग करते थे बट दे वर नॉट मच सक्सेसफुल, ओके। यू शुड नो अबाउट द गोट, ओके। तुम्हें पता होना चाहिए बंदे के बारे में कि हु इज़ द रियल गोट, ओके। पता होना चाहिए इस चीज़ को। अब समझते हैं एल्गोस को, ठीक है। मैंने एल्गो को मेरे हिसाब से चालू किया था 3 साल पहले। मैंने स्टडी करना चालू किया था एल्गोरिदम्स के बारे में, ओके। जब मैं स्टडी कर रहा था तो यू नो इट वेरी वेल दैट कि मैं एक कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक मैनुअल ट्रेडर हूँ। सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं वो बंदा हूँ जो मैनुअली ट्रेड करता है, ठीक है।
ना ही मैं कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, ओके, ना ही मुझे कोडिंग आती है, ओके, बट स्टिल आई लर्न, ओके। यहाँ पे जो 2000 लोग हैं ना, आप जैसे देख रहे हो ना, वैसे ही मैं भी था कि मुझे नहीं पता है ये क्या होता है, बट स्टिल एक अंदर से ये था कि मुझे सीखना है, दैट्स ऑल, और इसीलिए आई कंटिन्यू, गॉट इट। अब बात कहाँ पे आ जाती है, बात यहाँ पे आ जाती है कि जो स्टार्ट था, स्टार्ट ऐसे था कि मेरे को कोई एक नॉलेज नहीं था, ओके, बट देन मैंने जब स्टार्ट किया, स्टार्टिंग की, तो वो एक वेबसाइट थी, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम था क्वांटिप्लाई। ये ए भी हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना, ये मैंने बहुत पहले बताया भी था, ठीक है। देन मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, ओके। यहाँ पे इस चीज़ को समझो कि यहाँ से जब मैंने चालू किया था तो मैंने वहाँ पे एक ही चीज़ होती थी कि कितने रुपए का प्रीमियम है, कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और क्या टारगेट रहेगा, क्या एसएल रहेगा, ठीक है। ये 4 चीज़ रहती थी और कुछ भी नहीं रहता था, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ आप सभी, ठीक है, कि जैसे ये मार्केट है, मैं अब मेन पॉइंट पे आ चुका हूँ, तो ध्यान देना, ठीक है। इस चीज़ को समझना, जस्ट अ सेकंड ना। मेन पॉइंट है, अब एल्गोस को समझना चालू कर रहे हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं, मेरे हिसाब से 5 से 7 मिनट लेगा, ओके। अब आप इस चीज़ को समझो, मैंने क्या बोला, मैं किस चीज़ से करता था कि एंट्री कहाँ है, एग्जिट क्या है, एसएल क्या है, टारगेट क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, ओके। ये क्या थी रिक्वायरमेंट, ओके। एल्गो कहाँ पे एंट्री लेगा, कितने रुपए का प्रीमियम है, क्या रेंज है, कहाँ पे एंट्री लेगा, कहाँ पे एग्जिट लेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद टारगेट क्या रहेगा, देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस क्या रहेंगे, ओके। ये था रिक्वायरमेंट्स, गॉट इट। मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करो कि ये मार्केट है, ओके, ये क्या है, चार्ट है, ये चार्ट है। अब इस चीज़ को समझो कि ये मोमेंटम जो आया है, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, मतलब अगर मेरे को ये सिस्टम को देनी है, ओके, और मैं उसको चार्ट नहीं दिखा सकता हूँ, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, हाउ आई विल एक्सप्लेन। मैं तो एक सिंपल सा वे यूज़ करूँगा ना, कि भाई जो चीज़ यहाँ पे 200 रुपये की थी, ओके, वो यहाँ पे जा कर के हो सकता है 700 रुपये की हो गई हो सकता है 800 रुपये की हो गई, ओके। तो मैं जो सिस्टम है उसको ये तो बोल सकता हूँ ना कि कोई अगर चीज़ है वो 100 रुपये की है और वो अगर 200 रुपये जाती है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो। 100 रुपये की चीज़ 200 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में मोमेंटम है, ओके, मार्केट में क्या है, मोमेंटम है। अब ये एक रिक्वायरमेंट है, मतलब मैंने एक रिक्वायरमेंट दे दी कोडिंग करके, जो सिस्टम है उसको मैंने कह दिया कि 100 रुपये का प्रीमियम को मॉनिटर करना है, अगर ये 200 रुपये जाए तो क्या करना है, एंट्री करना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि 100 रुपये की चीज़ 200 गई है तो वो 200 रुपये से ज़ीरो हो गई। इस चीज़ को समझो कि 100 रुपये की चीज़ 200 गई है, तो कितनी बार हमने ऐसा देखा कि ज़ीरो हो गई। 10 में से 10 बार तो ऐसा नहीं होता ना कि 10 में से 10 बार वो ज़ीरो हो जाए। 10 में से 5 बार होता है कि 10 में से 5 बार हो गया कि 200 रुपये की 100 में 200 गया, एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ, 100 से 200 गया, 200 से ज़ीरो आ गया, ओके। पर जो रेस्ट 5 बार है उसमें ये भी तो होता है ना कि 100 की चीज़ 200 रुपये गई, 200 रुपये से 500 रुपये चली गई। जैसे आज का एग्जाम्पल है, जो 81,000 का पुट था, ओके, वो कितनी वैल्यू थी इसकी, 90 रुपीज़ वैल्यू थी। 90 रुपीज़ से ये 200 रुपये गया, ठीक है। 200 रुपये से ये कितना रुपये गया, समवेयर अराउंड 400 या 370 380 के आसपास जो हाई था, मेरे हिसाब से 370 380 के आसपास का इसका हाई था, ठीक है, 380। अब आप इस चीज़ को समझो यहाँ पर कि जो ये 90 रुपये का प्रीमियम है, ओके, जो ये 90 रुपये का प्रीमियम है, ये 200 गया, 200 जाने के बाद ये 380 गया,
हमने क्या कहा है सिस्टम को कि भाई जो 100 रुपये का प्रीमियम है उसको तू अगर ये 200 रुपये जाता है तो बाय कर। ओके, क्यों बाय कर? क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में मोमेंटम है। ओके, 200 रुपये के एंट्री के बाद तू 170 रुपये पे एसएल प्लेस कर दे, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो टारगेट है वो क्या रहेगा? 350, 450, इन दोनों में से कोई भी एक टारगेट रख सकते हो। टारगेट एक फिक्स रहेगा। ओके, 350 भी रख सकते हो, 400 भी रख सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ कोड कैसे होगी, लिखते कैसे हैं इस चीज़ को? लिखते ऐसे हैं कि प्रीमियम रेंज कितने की बोली हमने? प्रीमियम रेंज होनी चाहिए 80 रुपये टू 100 रुपये। ओके, प्रीमियम रेंज कितनी है? 80 रुपये से 100 रुपये की प्रीमियम रेंज है। एंट्री कब है? एट 200 रुपये। एसएल क्या है? एट 170। टारगेट क्या है? 350, ठीक है। ये चीज होती है कोड। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कि आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसको दे रहे हो? आप दे रहे हो कंप्यूटर को। ओके, और कंप्यूटर आपके बिहाफ में ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अब जो वो पॉइंट आता है जहाँ इमोशंस। ओके, अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि 200 पे एग्जीक्यूट हुई, सिस्टम क्या करेगा? या तो 170 पे एग्जिट करेगा या तो ये 350 पे एग्जिट करेगा। ओके, अगर आप मैनुअली स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे तो ये आप 200 पे एंट्री लोगे, आप 230, 250, 270 कहीं भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। हाथ कब कब आने लगेंगे जब ये 50-60 पॉइंट गेन कर लेगी ना, तो प्रॉफिट ना चला जाए, ना चले जाए, ना चले जाए, और आप एग्जिट कर दोगे। गॉट इट? ये होगा आपके साथ। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन द एल्गो एंड मैनुअल। काफ़ी बेसिक सिंपल है, काफ़ी बेसिक चीज़ है। लोगों ने आपको बता रखी होगी कि इमोशंस बीच में आ जाती है एंड ऑल, ये वो। ओके, पर आपको यहाँ पे ये समझना है, ये पॉइंट को दिमाग में रखना है कि फर्स्ट आपको स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप मैं मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं था, तो मैंने क्या किया, जो कौशिक है, ओके, मैं यहाँ पे इन दो को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। कौशिक, उज्ज्वल, ठीक है, ये दो लोग हैं। ये मैं नहीं हूँ, ओके, उज्ज्वल मेरा भी नाम है, बट जो मतलब बंदा है उसका भी नाम उज्ज्वल है, ठीक है। कौशिक एंड उज्ज्वल, दे आर कोडर्स। ओके, जो बैकग्राउंड है उज्ज्वल का, वो डेटा साइंटिस्ट है, ओके, और कौशिक इज़ फ्रॉम द कोडिंग बैकग्राउंड, दोनों सेम, ठीक है। तो ये दो पार्ट हैं जहाँ से मैं जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मुझे लगता है, जो मेरे एक्सपीरियंस के, मेरा पॉइंट समझो, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस को मैं अप्लाई करता हूँ एक मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। मॉडल मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, जो इंस्ट्रक्शंस बताया, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करता हूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शंस को ये लोग कोड करते हैं, ठीक है। कोडिंग मुझे तो नहीं आती ना, तो किसी को तो आनी चाहिए ना, तो ये लोग कोड करते हैं, एंड कोड करने के बाद सारे जो एल्गोस हैं वो ये लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे आर जस्ट माई हैंड्स, मतलब दोनों ही बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, और दोनों ही ट्रेड लाइक बर्लिन का पार्ट है, ठीक है। तो ये दो मेन बंदे हैं, और मैंने कौशिक को क्यों बोला एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज ही नोज मोर देन मी अबाउट द एल्गो ट्रेडिंग। गॉट इट? जो एल्गोस हैं उनके बारे में कौशिक मुझसे ज़्यादा जानता है, ठीक है। तो आई सेड हिम दैट इफ़ यू कैन एक्सप्लेन देन बेटर यू कैन एक्सप्लेन। गॉट इट? तो अब एक पॉइंट आता है कि क्या एक बिगिनर चालू कर सकता है एल्गो, जो मैंने चैट बॉक्स में डाला था। देखो यार, एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर छोटा कैपिटल है 50,000, 70,000, 80,000, और अगर आप एक बैकग्राउंड से हो, जो आपका बैकग्राउंड है वो अगर कोडिंग है, आप डेटा साइंटिस्ट हो या फिर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है, एक लॉट से ट्रेड करो और जो वो है मतलब जो एल्गो है वो आपसे बेटर करके देगा। क्यों बेटर करके देगा? क्योंकि वहाँ पर जो रहेगा सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रहेगी। ओके, सबसे बड़ा पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो परफॉर्मेंस है, अगर इंस्ट्रक्शंस अच्छे हैं, ओके, तो एल्गो विल डू बेटर देन यू। ओके, इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन कैसे बिल्ड करोगे? एक्सपीरियंस से। ठीक है, सब चीज क्या है? नंबर है। गॉट इट? सब चीज नंबर है, सब चीज। आप नंबर से घिरे हुए हो। ठीक है, आप नंबर से घिरे हुए हो और ट्रेडिंग में भी सिर्फ एक ही चीज है, नंबर। मोमेंटम कैसे पता चलेगी? नंबर से पता चलेगी। आपका P&L कैसे पता चलेगा? नंबर से पता चलेगा। प्राइस कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कौन रिफ्लेक्ट करेगा? नंबर रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, हर चीज़ नंबर है। ओके, हर चीज़। आपको पता कैसे चलता है कि जो 200 का भाव है 500 चला गया? कैसे पता चलता है? कौन बताता है? नंबर बताता है ना। तो आप इस चीज़ को समझो कि नंबर को अगर समझ गए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपका ये है मतलब आप इंस्ट्रक्शन है वो देना चालू करोगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करो किस चीज़ से? इंस्ट्रक्शन बनाने से। ओके, इंस्ट्रक्शंस मैंने बताया, ये मोमेंटम है। ओके, ये मार्केट मोमेंटम है। इसको अगर रिफ्लेक्ट करना है और सिस्टम को बताना है तो सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ करोगे आप कि यहाँ पे जो चीज़ थी 200 की थी, यहाँ पे कितने की हो गई? इस एरिया पे कितने की हो गई? 500 की हो गई, है ना। तो 200 की चीज़ 500 हुई तो क्या 200 से 500 सीधे चले गई होगी? नहीं गई होगी ना। 200 से 250 300 गई होगी, 300 के बाद 350, फिर उसके बाद हो सकता है 200 मतलब हो सकता है 300 वापस आई हो, फिर उसके बाद 400 गई हो, 400 के बाद 350 वापस आई हो, फिर 500 गई। ऐसे ही तो मार्केट मूव करता है, ऐसे ही तो प्रीमियम मूव करते हैं। जैसे आज का जो ट्रेडिंग मतलब एक ऑर्डर हमने पंच किया था सबसे पहला ITM, क्या हुआ? वो चीज़ 370 की थी, 370 के बाद कितना गई? 450 गई, 480 गई, 480 के बाद फिर 450 आई, एंड 450 के बाद 500 गई, 500 के बाद 520 गई। ओके, फिर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई तो 520 में क्या रुक गया ये प्रीमियम? 370 से जो आ रहा था नहीं रुका ना, कंटिन्यू किया। तो आपको नहीं पता कहाँ तक मोमेंटम एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, 520 में हमने एंट्री बनाई, 550 रुपये पे क्वांटिटी इंक्रीज की और 580 पे एग्जिट किया। गॉट इट? दिस इज जस्ट मोमेंटम। ओके, अब मोमेंटम का जो मतलब है उसको सिर्फ और सिर्फ तुमको चेंज करना है किसमें? जो नंबर्स हैं उसको यूज़ करके रिफ्लेक्ट करना है, दैट्स इट। ओके, हाँ, आई होप जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा कि एल्गो स्टार्ट करना है, इंस्ट्रक्शंस बनाना चालू करो, एक्सपीरियंस से इंस्ट्रक्शंस बनाना चालू करो। ठीक है, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस हैं, तुमने इतना दिन मार्केट को देखा है, तो ये सोचो कि क्या चीज़ कहाँ जाने के बाद वो कितना एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा और मैं कोशिश करूँगा कि इफ़ यू आर इन जस्ट ट्रेड लाइक बर्लिन। ओके, तो देखो यार, मैं आगे चल के इस टॉपिक को कंटिन्यू तो नहीं करने वाला हूँ, बट सिर्फ एक वीडियो डाल दूँगा और उसमें कोशिश करूँगा कि और ब्रीफली हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। गॉट इट? हाँ, 1 घंटे की क्लास हो गई, लगभग 20 मिनट बचे हैं। 40 मिनट में तुमको एल्गोरिदम्स बता दिया कि क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है एंड ऑल। एंड सबसे मेन बात, सर जिम साइमंस, ग्रेट। अब थोड़ा मैसेज पढ़ लेते हैं एंड देन उसके बाद चलते हैं सोने। 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ दे रहा हूँ, और कुछ अगर इंटरेस्टिंग लगता है मैसेज बॉक्स में तो आई विल बी रिप्लाइंग। विवेक, आई एम नॉट फ्रॉम चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ से नहीं हूँ। लव यू टू एम। ऐसे तो फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाएंगे। नहीं समझ में आया तुम्हारा क्वेश्चन। थोड़ा ज़्यादा स्पीड है यार। जीन स्ट्रीट का क्या सीन है? जीन स्ट्रीट यार बच्चे हैं ये लोग, किसके सामने पता है? वो जो जिम साइमंस की फंड है, मेडालियन फंड, उनके सामने कुछ नहीं है ये लोग। ठीक है, कुछ भी नहीं है। स्कैल्पिंग सेशन मैं ट्राई करूँगा अपलोड करने का। ठीक है,
सर इन्वेस्टमेंट होल्ड, हाँ होल्ड है, जो मैंने अपडेट किया था आज. कैन यू शेयर योर एल्गो विद अस? नॉट पॉसिबल. एल्गो मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं शेयर कर सकता. क्यों नहीं शेयर कर सकता? क्योंकि मतलब वो अगर रिवील हो जाएगा तो वो वर्क नहीं करेगा. ठीक है. वेट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड. How would you react if your algo takes continual losses? First of all, I know the worst. मतलब जो मैंने कैपिटल ला रहा है उसका मेरे को पता होना चाहिए कि मैं वर्स्ट क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ. ठीक है. मेरे लिए वर्स्ट क्या है. ओके. देन प्रॉब्लम पे काम करना चालू करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, किस लिए जो लॉसेस हैं वो हो रहे हैं, क्या चीज़ बदल गई. ओके. एंड देन वर्क करेंगे, चीज़ें काम करेंगी तो देन विल कंटिन्यू. नहीं काम करेंगे तो थोड़ा रुक करके उनको काम करने लायक बनाएंगे. ओके. विल बी ट्रेड? नो, कल ट्रेड नहीं करूँगा. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. बहुत सारे मैसेजेस हैं. थिंकिंग टू टेक गैप फ्रॉम मार्केट, टोटल 9 months 10 lakh लॉस. वेल रोहित, डिपेंड्स ऑन यू. जो लॉसेस हैं उनको अगर जाने देना है तब तो मार्केट से छुट्टी ले सकते हो. बट अगर सीखना है तो उन लॉसेस से सीखो जो तुमने पैसे कमाए. थैंक्स फॉर ऑल ट्रेडिंग ट्रेंड्स बट योर नॉलेज इन ऑप्शंस इज अनबिलीवेबल. कुड यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दैट? ऑप्शंस की नॉलेज इतनी आसान नहीं है यार. मैंने बताया तुमको. ठीक है कि मैं जितना हो सके एजुकेट करने का ट्राई कर रहा हूँ. ओके. ICT SMC, देखो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा हूँ. ठीक है. ICT और SMC के बारे में द आंसर इज सिंपल कि जो चीज़ मैं हिंदी में बताता हूँ, ओके, मतलब जो मेरे कंसेप्ट्स हैं उसको तुम इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे तो वो SMT बन जाएगा. ओके. SMC बन जाएगा, सॉरी. ठीक है. क्या बताऊँ यार. बल्कि SMC पे जो एडजस्टमेंट्स हैं वो नहीं होंगे, वो सिर्फ ट्रेड लाइक बर्लिन में. डेल्टा एक्सचेंज ऐप को यूज़ कैसे करें? मत करो, मत करो, मत करो. आप जानते हो मैं बहुत पहले एक ही टाइम बोला था डेल्टा एक्सचेंज के लिए, फिर उसके बाद कुछ रीजंस हुए कि मैंने स्टॉप कर दिया टोटली एल्गो, मतलब जो डेल्टा एक्सचेंजेस. कुछ रीजंस है. आर यू यूजिंग एल्गो इन इंडियन मार्केट? यस, वी आर यूजिंग एल्गो इन इंडियन मार्केट फॉर श्योर. वी आर डूइंग सम रिसर्च. वी आर जस्ट लर्निंग. ओके. सर टिल मुझे कुछ भी नहीं आता ट्रेडिंग में, मैं कहाँ से सीखूं प्लीज़ बताइए. आई एम लूजिंग. अरे यार कहाँ से सीखो? ट्रेड लाइक बर्लिन से ज़्यादा कोई बढ़िया जगह है सीखने के लिए. बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, आप उनसे चाहो तो उनसे सीख सकते हो. ठीक है. बट ट्रेड लाइक बर्लिन इज द बेस्ट. फॉरेक्स लीगल है? गोल्ड कैसे ट्रेड करें? XNS से कर सकते हो जब तक कोई बड़ा फंड नहीं है. हाउ डू यू मैनेज अबाउट मोमेंटम इज कमिंग? एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स. मिसिंग लाइव क्लासेस. यार मैं लाइव आ नहीं पाता हूँ, वरना मैं टेलीग्राम में अपडेट कैसे करूँगा. बर्लिन आई एम करंटली स्टक इन कॉर्पोरेट, हाउ टू स्विच? ओहो मोहित यार देखो एक सीधी सी बात बता रहा हूँ. ठीक है. अपना दुख हम खुद ही जानते हैं. तो आंसर सिंपल सा है कि जो चीज़ कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो. एंड देन उसके बाद जब थोड़े से फंड आ जाए तो धीरे धीरे ट्रेडिंग चालू करो. स्टेबिलिटी आती है देन उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो ट्रेडिंग में. ठीक है. एक बार में झटके से मत छोड़ो. सर हम मिल सकते हैं? यार विवेक मैं मीटअप्स नहीं रखता हूँ और मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़ा एनोनिमस रहूँ और गुप्त रहूँ, ज़्यादा बढ़िया. ठीक है. पब्लिसिटी का इतना शौक नहीं है मेरे को. ओके. मैं जितना हो सके मैसेज पढ़ रहा हूँ. वाई डिडंट गो फॉर हेज टुडे इन सेंसेक्स? नहीं, मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं था और वैसा कोई सेटअप नहीं था. बट जस्ट सेंट यू एन ईमेल, डू चेक. आई विल चेक फॉर श्योर. क्रिप्टो फोरेक्स कब से स्टार्ट करेंगे? यार फोरेक्स क्रिप्टो ऑलरेडी स्टार्टेड है यार, कर ही रहे हैं ना. जो रिजल्ट्स हैं वो हर महीने अपलोड तो होते हैं. अल कार्गो इज ऑन होल्ड. अल कार्गो होल्ड करो यार, क्या दिक्कत है. हाँ हम छत्तीसगढ़ हर्षवर्धन. देन उसके बाद गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करें? वेल गैप अप और गैप डाउन में अगर बहुत बड़ा गैप अप है तब तो कोई रीज़न होगा. एंड देन उसके बाद बेटर है कि बहुत बड़े गैप अप को अवॉइड करो सिर्फ और सिर्फ. ठीक है. डेल्टा क्यों बंद कर दिया? डेल्टा के चार्जेस देखे थे कितने थे. डेल्टा में कौन पैसा बनाता है ना वो मैं बताना नहीं चाहता. ठीक है. तो बस मैंने बंद कर दिया. ओके.
आपने तो ट्रेंड एनालिसिस की क्लास दी थी सर, क्या हम फॉरेक्स और कमोडिटीज़ में लगा सकते हैं? मैं इंडियन मार्केट का जानता हूँ यार, तो मैं उसमें प्रेफर करता हूँ। ओके, मेरे को अप्लाई करके कमेंट्स में बताना कि तुम्हारे लिए फॉरेक्स में वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। जस्ट वंडर हाउ यू एग्जिट एट एग्जिट पॉइंट। ऐसा कुछ नहीं है, हर एंट्री और हर एग्जिट नहीं होती है। 10 में से 6 सही होती हैं, 4 गलत होती हैं, ठीक है। एग्जैक्ट कुछ नहीं होता। एनी बुक्स यू अंडरस्टैंड इन डेप्थ? नहीं, मैं बुक्स अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। क्वांटिप्लाई एल्गो इंडिकेटर बेस, हाँ बेस के लिए सही है, बेस से चालू कर सकते हो। कैन यू चेक योर मेल वंस यू हैव टाइम? आई शेयर समथिंग रिलेटेड टू वैल्यू एडजस्टमेंट एंड इट वर्किंग शेयर अंडर डी रोहन। मेरे को एक बार स्पैम कर देना, 1-2 बार मैं चेक कर लूँगा। कन्वर्ट एल्गो, ओके। यार एक सेकंड ना, 12 को प्लीज एक्सप्लेन। एडजस्टमेंट्स को एल्गो पे कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? सी इफ यू आर टैलेंटेड यू कैन डू एनीथिंग, द आंसर इज सिंपल। ओके, थोड़ा दिमाग होना चाहिए, सब चीज़ कर सकते हो। ट्राई करो, ट्राई एंड एरर में जाओ ना, करते रहो, ट्राई हो जाएगा। ओके, व्हाई डिड यू स्टार्ट ट्रेडिंग? द आंसर इज वेरी सिंपल, आई गॉट स्कैम्ड। मैं बताया था मैंने काफ़ी टाइम पहले कि स्कैम हुआ था, एंड देन उसके बाद तो मैंने फिर सीखने की चाह रखी है। देन आई एक्शन अभी चल रहा है क्या यार? जिनके पास है उनके लिए तो चल रहा है। विच EMA डू यू यूज़? EMA के लिए मैं जो TBM है, ओके, द बर्लिन माइंडसेट, उसमें मैं एक पूरा टॉपिक डालूंगा EMA का, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है। सुपर चैट के लिए पैसे नहीं, मैंने बोले भी नहीं है राहुल कोई पैसे देने के लिए, ठीक है। आप दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो लोग सुपर चैट दे रहे हैं, और बहुत लोगों ने जो सुपर चैट दिए हैं, किसमें जो वाला वीडियो है उसमें, ठीक है, आंसर इज सिंपल कि मैंने कभी किसी से बोला नहीं, इट्स जस्ट देयर लव, ओके, दैट्स ऑल। स्टॉक इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, मैं कोशिश करूँगा। कैन कॉमन मैन डू एल्गो ट्रेडिंग? कर सकता है, देखो हर कोई कुछ भी कर सकता है यार, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? कॉमन मैन क्या होता है? बर्लिन विल इट ऑटोमेटिकली बाय बिटवीन CE एंड PE? हाँ यार, CE एंड PE नहीं देखेगा वो मोमेंटम देखेगा। कॉल साइड मोमेंटम आ रहा है या पुट साइड मोमेंटम आ रहा है, वो नंबर से पता चलेगा। क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कैसे हो सकता है? मैं प्रोवाइड करूँगा अपॉर्चुनिटी दिव्या, ओके। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ के भी, वो अगर मेट हो जाते हैं तो आप एंटर कर सकते हो। जितना सुपर सेट आ रहा है उससे ज़्यादा तो ब्रोकरेज लगता है। हाँ यार है, इस मंथ के ही ब्रोकरेज होंगे कम से कम 4, 4.5, 5 लाख रुपये। और क्या है, इस मंथ के नहीं, लास्ट मंथ के, सॉरी। क्रूड ऑयल बोला था तुमने, ट्रेड करेंगे ना यार, क्यों नहीं करेंगे? आई एम एट 19 कंटिन्यूस लॉसेस, हाउ कैन आई ब्रेक देम? अरे यार 19 साल के हो, क्या चिंता कर रहे हो अपना? शुरू से थोड़ा सा नॉलेज पे ध्यान दो, हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद है सर F&O में टैक्सेशन का नॉलेज चाहिए। टैक्सेशन का नॉलेज सिंपल सा है कि 30% टैक्सेस पे करना है, उसके बाद अगर सेव कर सकते हो टैक्सेस तो बहुत सारे वेज हैं सेव करने के लिए। CA तुम्हारा बढ़िया है तो उसको सेव करके दे सकता है, ठीक है। विवेक, ओके। अकॉर्डिंग सर चैट रीड करें पैस, अकॉर्डिंग भी पैसा आप बना सकते हैं, चार्ट रीड करके बना सकते हैं यार, बिल्कुल बना सकते हैं। लव फ्रॉम पटन, ओके, थैंक यू। Algo helps in setting SL and target, right? So what if we somehow gets an OI and huge data? भाई एल्गो को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तुमने जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको देखेगा, OI को मॉनिटर नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा स्पैम कर देना, किसी का कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो 1-2 बार स्पैम कर देना, मैं देख लूँगा। आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑन ऑप्शन चेन। मैं कोशिश कर रहा हूँ लर्न करने की ऑप्शन चेन को अच्छे तरीके से, फॉर श्योर मैं बता दूँगा, ठीक है, अगर मैं सीखता हूँ तो। हाउ कैन वी नो द PE और CE इज अंडर वैल्यू? एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल। तो मैंने आपको मेल किया है, प्लीज़ मैं देख लूँगा यार, अगर मेल आएगा, मतलब मेल आया होगा तो मैं देख लूँगा। आई हैव आइडेंटिफाइड रेफरेंस रेस्ट्रिक्शन 90% सक्सेस रेट, बढ़िया था, नेक्स्ट पैसे बनाऊँ यार। और 92% अगर विन रेट है ना तो छापो, पैसे छापो। Well, why don't you share your story which made you unstoppable? I'm not unstoppable yet, but yeah, I'm trying to become. But there are some forces which are not letting me. It's maybe because I don't deserve it. Okay, the day I will deserve it,
for sure, I will become unstoppable. Okay, but before I will have to deserve it. Got it? The answer is simple, that कि currently I'm not deserving. लोग बोलते हैं ऑप्शंस गलत है, एडिक्शन होता है. व्हाट्स योर टेक? मुझे तो एडिक्शन नहीं हुआ. सब अलग अलग होते हैं, तो हो सकता है सबका माइंडसेट अलग हो. कोई एडिक्ट हो जाए, कोई एडिक्ट ना हो, किसी को कोई फ़र्क ना पड़े. समझे? आप क्रिप्टो प्राइवेट चैनल में ऐड कैसे हो? कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं अपलोड कर दूंगा ना यार. मैं मतलब रिक्वायरमेंट्स हम रिक्रूटमेंट अभी ले नहीं रहे हैं, बट मैं बताऊंगा अगर लेना होगा. भाई कल का क्या व्यू है? कल का कल देखेंगे. अब कल क्या देखेंगे? मैं ट्रेड नहीं करूँगा शायद, और मार्केट में कुछ होगा भी नहीं कल. ठीक है भाई, फ़ोटो क्यों नहीं दिखाते हो? मुझे देख कर क्या करोगे यार? तुम्हें नॉलेज से मतलब है और सिर्फ और सिर्फ लर्निंग से मतलब है. ये सब को लेते चलो और आगे बढ़ते चलो, बस हो गया. एक पार्ट है बस बर्लिन लाइफ का. एक समय आएगा कि वो पार्ट तुम्हारे साथ नहीं रहेगा. ठीक है. ब्रो कैंडल्स का सी भी नहीं आता मुझे. सब कहते हैं चार्ट इंपॉर्टेंट है. सिंपल सी चीज़ है, आप लर्निंग्स पे ध्यान दो. गॉट इट? लर्निंग के लिए यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट ऑफ ट्रेड लाइक बर्लिन. यू कैन see a lot of things. Supply zone, liquidity area, sudden increase in OI explain करें. ठीक है. सप्लाई जोन, लिक्विडिटी एरिया, यार ये सब के लिए टीवी में ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें डालने वाला हूँ. 70 लाख लॉस का स्टोरी कभी ज़रूर. हाय बर्लिन, आफ्टर द एक्सीडेंट मैंने सोचा था कि अब लाइफ ख़त्म. 2 साल से बेड पर हूँ, बट यू नो भाई मैं व्हील चेयर पर भी प्रॉफिट बना रहा हूँ आपके साथ और आपके लाने के साथ. आई विल जस्ट से दैट Davin, that you are unstoppable and you can still achieve a lot of things. Okay. और लाइफ ख़त्म नहीं है. God is the only helper. Okay, he is the only one who can help and he is helping you. ठीक है. What's your opinion on 3% adjustment manipulation? यार adjustment manipulation 2 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ. देव का कुछ मैसेज है. Happy teacher day to one of the most better mentor. Thank you so much for don't teacher everything. I can take a loss with you. I'm satisfied and confident and will recover together. यार देव, all I want to say is that तुम्हारे लॉसेस होते हैं तो मेरे भी होते हैं. ओके, मेरे प्रॉफिट होते हैं तो तुम्हारे भी होते हैं. इफ़ यू आर फॉलोइंग ट्रेड लाइक बर्लिन, करोड़ इन अ सिंगल ट्रेडिंग डे. तुम्हारी ब्लेसिंग्स रही तो सब पॉसिबल है, सब हो जाएगा. तुम्हारी ब्लेसिंग्स और लव एंड गॉड्स लव, दैट्स ऑल. भाई आप इंडिकेटर बना के दे दो, आपका एल्गो सेफ रहेगा. आपकी सिर्फ प्रोटेक्टेड है उसमें. नहीं यार, आई कांट प्रोवाइड इट. देन एक है क्वेश्चन की दैट जो एल्गो मैनिपुलेशन है 3 PM का, उसको कैसे सॉल्व करें. लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है मैनिपुलेशन. ठीक है. आप एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, हर बार नहीं कर सकते हो, हर बार बीट नहीं कर सकते हो. ठीक है. एडजस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हिस्सा है सिस्टम का, और वो जो चीज़ है वो फॉर श्योर मेरे हिसाब से ये हो जाएगी. क्या बोलते हैं, मतलब कभी आप हारोगे, कभी आप जीतोगे. जब जीतोगे तो ज़्यादा पैसे बनाने, हारोगे तो कम बनाने. एज़ पर यू व्हाट शुड बी द मिनिमम कैपिटल ऑफ एन ऑप्शन ट्रेडर? डिपेंड्स कि क्या कर रहे हो आप. बाइंग के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है. सेलिंग कर रहे हो तो हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हो 8-9 लाख में. मीटअप का कोई प्लान नहीं कभी, अभी तो खास करके कोई प्लान नहीं. वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगी तो एडजस्टमेंट का क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है कि वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगी तो एडजस्टमेंट का क्या होगा. आंसर अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी ख़त्म नहीं हुई. ख़त्म होने दो, मैं आंसर निकाल लूँगा और मैं ट्रेड लाइक बर्लिन में बता दूँगा. ठीक है. और क्या क्या है? डेल्टा एक्सचेंज और एक्सएनएस. वाई डेल्टा एक्सचेंज और एक्सएनएस नॉट डेल्टा एक्सचेंज. Is there any paper trading app that should support live? I don't have knowledge about that. Some personal things. Well, I don't want to share personal things. अच्छा. Mr. Award. भाई मेरा नाम ले नीरज. हाय नीरज, how are you? ऑर्डर फ्लो एक्सप्लेन करो. मैं खुद अच्छे से पहले सीखूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा. जो चीज़ मुझे आती है वो चीज़ फॉर श्योर मैं सिखाऊंगा, बट जो मुझे नहीं आती है आई कांट. माई फैमिली डोंट बिलीव मी दैट आई विल डू समथिंग बिग, बट आई बिलीव इन माई सेल्फ. दे आर फोर्सिंग मी टू डू जॉब विच आई डोंट नो मैनेज बोथ दैट ट्रेडिंग. प्रियांशु, एक सिंपल चीज़ बताऊँ. ठीक है. जो फैमिली का व्यू है वो गलत नहीं है का मतलब वो तुम्हें जॉब इसलिए करवाना चाहती हैं क्योंकि मतलब घर चलना चाहिए. ठीक है. तो दे डोंट वांट टू टेक रिस्क.
और जो तुम में खुद पे बिलीव है बहुत अच्छी बात है. आई ऑल्सो बिलीव यू, इवन इफ आई नो यू, आई डोंट नो यू, बट आई स्टिल बिलीव ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ ट्रेड लाइक बैलेंट. कंपनी रिजल्ट पर स्ट्रैटेजी स्ट्रगल. ओहो, कंपनी रिजल्ट्स की स्ट्रैटेजी वो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो. प्लीज़ एडजस्टमेंट सिखा दो. एडजस्टमेंट यार आप चेक करो ना, डाली हुई है इतने सारे वीडियोस. तो वंस अ वीक लाइव में सेशन मैं कोशिश करूँगा, वैसे नहीं पॉसिबल है, फिर भी आज कौशिक के कारण मैं लाइव आया हूँ. ठीक है, से थैंक्स टू कौशिक, गॉट इट. उसके कारण ही लाइव आकर के मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मेरा कोई प्लान नहीं था इस लाइव को लेने का. आई हैव 1 लाख कैपिटल, गुड फॉर ऑप्शन, या इट्स डिसेंट. I have developed alert system for numerical theory. If any stock slides under numerical, will send message to the Telegram. Well, बहुत बढ़िया है मयूर, बट इतना थोड़ा झमेले का ज़रूरत ही नहीं है ना. आप मनी कंट्रोल खोलो, 3% के ऊपर जो दिख रहा है वो मतलब आपको 3% के ऊपर मिल रहा है, तो रिक्वायरमेंट हो गई ना. खैर बहुत अच्छी बात है जो आपने बोर्ड बनाया. शैल वी एवरेज डाउन KNR कंस्ट्रक्शन. एवरेज अभी मत करो, 11% ही तो डाउन है, अभी एवरेज मत करो. आई एम अ बिगिनर हु डजंट नो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एंड वेयर टू स्टार्ट ट्रेडिंग. इनकम 4 to 5 करोड़. डोंट ट्रेड विद 4 to 5,000 कैपिटल. कैपिटल का मतलब कि अगर इनकम 4-5 हज़ार है तो ट्रेडिंग मत करो. ठीक है, जब इनकम बढ़ जाए तब ट्रेडिंग चालू कर सकते हो. प्लीज़ से समथिंग ऑन बिग मनी थियोरी. बिग मनी थियोरी मेरे हिसाब से अच्छे से वर्क कर रही है जैसे पहले करती थी. With 20K did you notice from October onwards all the brokers only show monthly expiry? What's your take on that? नहीं, अभी तक तो मैंने नोटिस नहीं किया है. रैंडोम्यूजर. वेव थ्योरी कहाँ तक पहुँची? वेव थ्योरी एक ही दिन लगेगा समझाने में और वो वीडियो बनाने में, और मैं वीडियो बना करके डाल दूँगा. My capital is 20 lakh. I am feared on option buying. हाँ देखो यार, ऑप्शन बाइंग मत करो. अगर 20 लाख का कैपिटल है तो डिवाइड कर लो, सेलिंग और बाइंग. ठीक है, 15 लाख सेलिंग में रखो, 5 लाख बाइंग में रखो. और एक और चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि ऐसा मैं बोलता हूँ ऑन प्ले स्टोर और देयर आर अदर वेज एज वेल टू ट्रेड इन एक्सएनएस. I have 1 CR capital. It is good to generate 37. यार आपके पास 1 CR का कैपिटल है तो आप किसी को हायर कर लो. ठीक है, हायर कर लो का मतलब कि किसी फंड मैनेजर को देख लो. ओके, और अगर कैपिटल 50 लाख प्लस है, ओके सॉरी वॉइस हो सकता है डल हो गई हो, तो अगर किसी का कैपिटल 50 लाख प्लस है या 1 CR है, सो यू कैन हायर समवन हु इज़ हैविंग सम डिसेंट नॉलेज. ओके, और यू कैन जस्ट गिव फंड फॉर मैनेजमेंट. ठीक है, तो अगर बंदा अच्छा है तो फॉर श्योर यार वो अच्छे रिटर्न निकाल सकता है. फेक आपके नाम से फेक चैनल चल रहे हैं तो मैं डेली अलर्ट भी तो करता हूँ. ये तो देखो मैं मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ. हाउ कैन आई contact you for fund management? How can you contact me for fund management? Well, मैं फंड मैनेजमेंट के लिए रेयर केसेस में लेता हूँ. ओके, नोट करना है इस चीज़ को कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25-30 लाख, ओके, ये सब फंड मैनेजमेंट के लिए मैं कंसिडर नहीं करता हूँ. इफ़ इट्स 50 लाख और अबव 50 लाख देन आई माइट कंसिडर, बट देयर विल बी टर्म्स. गॉट इट? हाँ, I lost 2 lakh because of tips and I realized my mistake. And I'm learning from your videos. 50K funds to trade. Keep learning, Divya. Thala, can you please guide me on XNS? थोड़ा सा मेरे को सक्सेसफुल हो जाने दो XNS में. ठीक है, अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो मैं बता दूँगा कि मैंने क्या किया जो मैं सक्सेसफुल हुआ. Have you coded in Python? Only Python. We are using Python. I was on Raipur Mall. That's nice. Your longest losing streak 6 days. कंटिन्यू मतलब जो 6 days मैक्स लॉस हुए थे, मतलब हर दिन लॉस 6 day में. ठीक है, मैंने शेयर भी किया था, एक व्लॉग में होगा वो. परशेड एल कार्गो 36 मैंने 31 पे दिया था, 36 पे क्यों लिया? खैर कोई नहीं, होल्ड कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो.
व्हाट्स योर नेक्स्ट मोबाइल गिव अवे? मैं गिव अवे कहाँ हो जाए, कौन से कहाँ पर खोए हुए हो? नॉलेज दे रहा हूँ और स्टिल यू वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं उनको, ठीक है, मेरे पास अगर आप मैसेज करते हो किसी और चीज़ के लिए, ओके, नॉलेज के अलावा, आई विल नॉट रिस्पॉन्ड। गॉट इट? बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि बर्लिन मेरा 2 लाख का लॉस हो गया, या फिर बर्लिन मेरा 5 लाख, मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, इतना तो तुम्हारा दिन का प्रॉफिट है, मुझे दे दो, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। यार क्या बोल रहे हो आप सोच के तो देखो क्या बोल रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को देख रहे हो ना? कहाँ था मैं, कहाँ गिरा हूँ, और गिर के क्या मैं किसी से हेल्प मांग रहा हूँ? मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, पता है। मैं अगर किसी के पास पैसे मांगने जाऊँगा ना घर में, या फिर बाहर फ्रेंड से भी, ओके, मैक्स मैं अरेंज कर सकता हूँ अगर मैं ट्रेड लाइक बर्लिन को हटा दूँ, ठीक है। मैं अगर फ्रेंड से पूछने जाऊँ या मैं अपनी फैमिली से मांगूँ पैसे, मैक्स 10 लाख, मैक्स, ठीक है, मैक्स 10 लाख रुपए अरेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आप मेरे से बोल रहे हो कि बर्लिन 5 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट है, मेरे को दे दो। मेरे को तो देखो मैं किस स्टेज में हूँ। गजब गजब के तुम्हारे क्वेश्चंस, मतलब तुम चीज़ें भेजते हो यार। गिव अवे एंड ऑल ये वो लोग करते हैं जिनको अट्रैक्ट करना होता है लोगों को, ठीक है। तुम वैसी ऑडियंस नहीं हो, तुम अलग लोग हो। हाँ, आपके कितने इनकम सोर्स हैं? मेरे 2 3 इनकम सोर्स है। हु इज़ योर प्रोफेसर? कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे 2 मेंटर्स हैं जिनका नाम मैंने बता चुका है, मतलब एक को मैंने आज बता दिया, दूसरा भी कभी बता दूंगा, ठीक है। डू यू ऑल्सो ट्रेड इन क्रिप्टो एंड फोरेक्स? वी आर ट्राइंग, okay, but when we'll have consistent returns we'll update. Which title you want to be in market, bull or bear? Please order title be in market answer please which title? भाई मेरे ऊपर कोई टाइटल मत रखो, ठीक है। मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ इनफ है, बर्लिन, दैट्स ऑल। उतना मेरे को बोलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। I have capital of 2 CR and I want to contact. मेल इज़ द ओनली सोर्स जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है और क्या रीज़न है मैनेजमेंट का, और आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर वो रिक्वायरमेंट ठीक लगती है मेरे को तो मैं एक बार के लिए कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। क्या ट्रेडिंग करियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार, ट्रेडिंग करियर क्यों नहीं हो सकता ब्रो। 55 ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग रुक नहीं रही यार, ओवर ट्रेडिंग रुक नहीं रही। यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारे लोग सिखाने के लिए बैठे हैं। बर्लिन यू मिस प्रॉफिट बुकिंग अलॉट। कोई नहीं यार, क्या इतना सोचना। सर हाउ वी लर्न ऑप्शंस रीडिंग जस्ट एज यू? थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लो, सब आ जाएगा, मेरे को भी बीट कर सकता हूँ। सर एनी अपडेट मोर रिटर्न देन FD? ये एक बढ़िया टॉपिक है, मोर रिटर्न देन FD वाला, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बोला था। इसको भी TBM में ऐड कर दूंगा मैं। म्यूचुअल फंड सजेशन, म्यूचुअल फंड सही है। और बाइनेंस गुड और नॉट? आई हैव नॉट यूज्ड बाइनेंस येट। इफ़ यू कैन अरेंज 10 lakhs max, हाउ यू हैव गट्स टू लूज 1 million a day? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि आप जब 10 लाख ही अरेंज कर सकते हो अपनी फैमिली से, तो आप 10 लाख एक दिन में कैसे लूज़ कर सकते हो? तुमने ये नहीं देखा क्या कि मैंने कितने रुपए से कितने पैसे बनाए थे, ठीक है, और मैंने वहाँ से कहाँ गिरा, ठीक है। मतलब 2 CR से मैं 10 लाख के आसपास गिरा, 10 लाख के बाद उसी 10 लाख से फिर पैसे बनाए। भाई पैसे से पैसे बना रहा हूँ ना, घर वालों के पैसे को ले करके गंवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर सिंपल है कि पैसे से पैसे बना रहा हो और फिर पैसा जा रहा है तो इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा। रीज़न बिहाइंड बर्लिन नेम? नहीं, कोई रीज़न नहीं है यार। माई फ्रेंड यूज टू कॉल मी, दैट्स वाई, एंड आई लव पीपल। भाई तुमने सोच इतना शार्प कैसे की है कि मैं सीखने के पैसे नहीं लूँगा सीरियसली, सिखाने के पैसे नहीं लूँगा सीरियसली, और 1-2 CR आराम से छाप लेता।
एक बढ़िया चीज़ है ये, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मतलब जो बंदा है उसने ये लिखा है कि भाई तुमने सोच इतनी शार्प कैसे की है कि मैं सिखाने के पैसे नहीं लूँगा सीरियसली, मतलब अगर कोई और होता तो 1-2 ईयर आराम से शार्प ले सकता, बट यू गिव एवरीथिंग फॉर फ्री, हाउ? आंसर क्या है इस चीज़ का, और मेरा व्यू क्या है इस चीज़ पे? देखो मैं अपना व्यू बताता हूँ, ठीक है। मेरा व्यू इतना है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे लोग हैं, ठीक है, वो ये फील ना करें कि बर्लिन इज़ डिफरेंट, ओके। मतलब बर्लिन के पास एक सोर्स है जहाँ से वो बहुत पैसा कमा रहा है, ठीक है। अगर वो सोर्स आपके पास भी आ जाए तब तो आप भी ट्रेडिंग में लॉस करके उसको तुरंत रिकवर कर सकते हो नया पैसा डाल के, ठीक है। मैं 10 लाख पे गिरा, मैंने आपको बताया कि मेरे पास यही 10 लाख है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और मैं फैमिली से ही मांगूंगा तो मेरे को वर्स्ट के सिनेरियो पे 10 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर समझो कि मेरे से कैसे रिलेट कर सकते हो? मेरे से रिलेट तभी कर पाओगे ना जब मैं भी तुम्हारे जैसा रहूँगा। जो पैसा डीमेट में है, ओके, उसके बाद कुछ सेविंग्स हैं, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा कहीं पे कोई पैसा नहीं है, ओके। और मैं कोर्सेस और लर्निंग्स ये सब बेचना नहीं चाहता। इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला, मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ, जो लर्निंग्स दे रहा हूँ, मतलब उनको आप पैसे से नहीं तोल सकते हो, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें वैल्यू एडजस्टमेंट्स, ओके, उनको मैं पैसे में नहीं तोल सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मैं अभी कोर्सेस बेचना चालू करूँगा ना, तो आप 1-2 करोड़ की बात कर रहे हो। ट्रेड लाइक बर्लिन का नाम सुन के और जितने लोग मेरे पे बिलीव करते हैं, ठीक है, अगर कोर्सेस बेचना चालू करूँ तो एक सेशन के, ओके, एक बैच के ईजली 3 to 4 CR, ओके। मैं साल की 2 या 3 बैच सिर्फ रन करूँगा ना, तो मेरे को आराम से साल के 10-12 करोड़ बन जाएंगे, ठीक है। पर क्या ये चीज़ रिक्वायर्ड है? नहीं रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? क्योंकि मेरे पास ईजी सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा, ठीक है। मैं तो फिर 10 करोड़ से अगर 10% का रिटर्न बनाऊंगा ना, 1 करोड़ बनेंगे। वो 1 करोड़ का मैं रील बना के डालूंगा ना, और मेरे स्टूडेंट्स को दिखा दूंगा, देखो मैंने 1 करोड़ बनाया, ये तुम्हारा मेंटर कितना ग्रेट है ना। तुम ये बोलोगे कि यार वाह, मेरे मेंटर ने 1 CR बनाया। मेंटर ने कैपिटल तो 10 CR यूज़ किया। अब आप ये तो सोचो कि क्या वो 10 CR आप ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। तो कहाँ से आप सही जगह से लर्निंग ले रहे हो? बताओ तो। कितना सिंपल चीज़ है यार। क्या आप लोग मतलब इतना दिमाग लगाते हो? मतलब समझ नहीं आता मेरे को कि चलो छोड़ो, अपनी अपनी थिंकिंग है। और क्या है? वेयर टू लर्न एल्गो ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स। एल्गो ट्रेडिंग सिखाने के लिए सिंपल सी चीज़ है, 2 लोग हैं, कौशिक एंड उज्ज्वल, ठीक है। ये 2 लोग, कौशिक इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ही विल टीच यू। उज्ज्वल इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज ही इज़ बिजी इन he is busy with the machine learning work and he is busy with the research work, so he cannot, but हो पाएगा तो अगर उज्ज्वल चाहेगा तो वो वीडियो बना देगा और मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगा। क्रॉसहेयर के साथ लड़ाई नहीं यार, क्रॉसहेयर इज़ अ डिसेंट मैन एंड कोई लड़ाई नहीं है, ओके। वो बस अपना व्यू शेयर किया था, मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं किसी को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं खबर सबकी रखता हूँ पर मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब मैं पूरे कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, मेरे को खबर सबकी है, ओके। बट ना मेरे को उनसे कोई मतलब है, ना उनको मेरे से कोई मतलब है। क्रॉसहेयर से रिसेंटली मतलब क्रॉसहेयर ने अपना व्यू शेयर किया था, कुछ चीज़ें बताई थी, तो मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया एंड आई अप्रिशिएट हिम फॉर वॉट एवर ही शेयर्स और वॉट एवर ही डू। मेरे को कोई भी कुछ भी बताता है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उस चीज़ को लेकर के चलता हूँ। गिव अवे इज़ लाइक स्पून फीडिंग एंड वी डोंट वांट दैट। द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन स्पून फीडिंग कांट लर्न। आई लाइक यू बिकॉज यू टीच, डोंट फीड, दैट्स इट। Two Faces praised you. Who is Two Faces? I don't know.
Berlin from Money Heist and the way you sing Bella Shaw and the Berlin mindset. डोनेट करते हो क्या आप? क्या डोनेशन का सिंपल सा है कि इट डिपेंड्स क्या कॉस्ट है, ओके। और ये फ्लूट्स हो गए एंड ऑल हो गए, तो वहाँ पे या आई ट्राई टू डू, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि 10 फ्लूट्स आए तो 10 में 10 कर रहा हूँ, 10 में अगर 2 पॉसिबल है तो मैं 2 कर रहा हूँ। गॉट इट? What's your trading capital and what's the R&R? Don't you think you can earn 1 CR a day with kind of capital? I made 3K to 50K and lost half. यार देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ समझो इस चीज़ को, ठीक है, कि 1 CR बनाना 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए से क्या पॉसिबल है? एक दिन में बोल रहा हूँ, वो बात हो जाती है हीरो ज़ीरो में, ठीक है। आप क्वांटिटी पंच करो 2-3 लाख रुपए, 10 रुपये का प्रीमियम अगर 50 रुपये चला गया तो 1 CR बन जाएंगे, पर वही 10 का प्रीमियम अगर 5 आ गया तो आधा कैपिटल भी तो वाइफ आउट हो जाएगा। हाउ मिनट्स यू आर डूइंग ट्रेडिंग? कितना साल हो गया आपको ट्रेडिंग करते हुए और आपका ट्रेडिंग में एम क्या है? कितना साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए? 5 मे बी 5 साढ़े 5 साल हो रहे होंगे। एम क्या है ट्रेडिंग में? डिफरेंट होना है, लोगों से अलग रहना है, ठीक है, और कभी गलत नहीं करना है। जिनको भी मैं सिखा रहा हूँ उनको बहुत प्योर नॉलेज प्रोवाइड करनी है और उनके साथ 110% ऑनेस्ट रहना है, दैट्स ऑल। लव योर वीडियोस बर्लिन। कौशिक भाई का यूट्यूब चैनल का नाम कौशिक कोंदू, इस यूट्यूब चैनल ने। सर मैं MBBS स्टूडेंट हूँ। MBBS स्टूडेंट कैन स्टूडेंट सारे सब कर सकते हो यार, तुम MBBS के स्टूडेंट, तुम ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। क्या लाइफ टाइम फ्री लर्निंग मिलेगी? सर जी लाइफ टाइम फ्री लर्निंग मेरे को नहीं पता यार। और क्या है, ट्रेड रूम पर आपका कोई ओपिनियन? इसीलिए तो मैं लाइव आया हूँ कि मैं अपने ओपिनियन शेयर करूँ किसी और के ऊपर। क्या बात है यार, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं यार, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, हर कोई बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरा किसी को गलत बोलना या सही बोलने से वो बंदा सही या गलत नहीं हो जाएगा, ओके, समझ गए? तो अपना अपना व्यू है, आप कंसिडर किसको कैसे करते हो आपके ऊपर है, ठीक है। मेरे गलत बोलने से वो बंदा गलत नहीं हो जाएगा ना, और मेरे सही बोलने से वो बंदा सही नहीं हो जाएगा। आप जैसे देखते हो आप वैसे ही देखोगे ना, तो इसमें ओपिनियन वाली क्या बात है? कैन आई जॉइन योर क्रिप्टो चैनल? मैं अगर हो पाएगा तो मैं प्रोवाइड करूँगा। हाईएस्ट प्रॉफिट एंड लॉस यू मेड इन अ डे? 60 लाख वॉज द हाईएस्ट लॉस। हाईएस्ट प्रॉफिट तो टच किए थे 40 लाख, बट बुक करना पड़ा था मेरे हिसाब से 10-12 के आसपास, एंड बुक देखोगे तो 22 to 23 लाख रुपये मैक्स प्रॉफिट। आर यू एन? नो। एडवाइस टू 30 to 50 की कैपिटल। एडवाइस क्या दूंगा मैं आपको कि 5% से ज़्यादा दिन में लूज मत करो। वाई कांट वी ट्रेड टुडे? यार मेरा मन नहीं है ट्रेड करने का यार, समझे? इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो? नॉट इन ट्रेडिंग इन लाइफ बट आई रियली वांट। यार देखो, पॉजिटिव रहने का एक ही सिंपल सा मतलब साधन है, ठीक है, पॉजिटिव रहने का, कि अपने आप से मतलब रखो और गॉड से कनेक्टेड रहो, ठीक है, भगवान से कनेक्टेड रहो, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, दैट्स इट। इन्हीं चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ और इसको मैं द बर्लिन माइंडसेट में भी डाला हूँ। फिर और क्या है? 1 वीडियो प्लीज़। यार देखो, आपके चैट्स में सो रहे हैं ना, तो मुझे माफ़ करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितने लोग हैं, देखो धीरे धीरे लोग कम होते जाएंगे, ओके, मैं जितने रिप्लाई कर पाऊँगा मैं उतने कर रहा हूँ। शिमला कब आओगे विज़िट करने? नीरज यार देखो, शिमला आऊँगा तो आके चला जाऊँगा। पता नहीं है ना कब आने वाला हूँ मैं, आई डोंट नो। विल यू ऑलवेज बी देयर फॉर अस? गॉड नोस। योर क्वालिफिकेशन, व्हाट अबाउट द प्लान यू अनाउंस्ड ऑन योर बर्थडे?
मेरे बर्थडे के दिन जो मैंने प्लान अनाउंस किया था उसके लिए एक स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, और वो स्ट्रक्चर एक बार कंप्लीट हो जाता है तो मैं उस चीज़ को अनाउंस कर दूँगा। और क्वालिफिकेशंस सिंपल है कि BCom ग्रेजुएट, दैट्स ऑल। you answered a question in chat that you are not sure about lifetime free learning. So let me ask, when you say that trade like Berlin is with you always, ट्रेड लाइक बर्लिन इज विथ यू ऑलवेज का मतलब ये है कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं साथ हूँ, ठीक है। और आप अगर अभी ज्वाइन किए हो तो आप अभी से ये सुन रहे होगे, बट मैं शुरू से ही जितनी भी चीज़ें हो रही मैं प्रोवाइड करता हुआ आ रहा हूँ, और मैं आज तक उस चीज़ में खड़ा हूँ, ठीक है। इज इंडियन मार्केट स्क्रिप्टेड? नॉट एट ऑल। हाउ टू ग्रो अकाउंट? वन वीडियो प्लीज। ग्रो कैसे करें यार अकाउंट को? यार आंसर यार मेरी स्टोरी में है यार। MLG 157 MJN 206, थोड़ा सब्र करो ना, पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हैव यू मास्टरमाइंड डिसिप्लिन नेट 60 लाख का लॉस? वो विनाश काले विपरीत बुद्धि उसके कारण हुआ था। हाउ कैन वी स्टॉप ओवर ट्रेडिंग? प्लीज टीच अस। ओवर ट्रेडिंग स्टॉप कैसे करें? ओवर ट्रेडिंग स्टॉप करने का रीज़न है कि सिस्टमैटिक हो जाओ। योर हेल्थ इज़ नॉट ओके, ओके, द हेल्थ इज़ नॉट ओके। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बैक पेन है, और बैक पेन के साथ फीवर है, फिर थोड़ा सा मेरे हिसाब से इन दिनों जो माइंड है वो इतना अच्छे से सोच नहीं पा रहा है, और दैट्स इट। हेल्थ इज़ नॉट वेल। What's your real name? Ujjwal Pandey. That's my real name. Same thing or progress. How to join it? No, I don't have any idea about it. Why technology? Who did? Why? Okay. 50K. Yeah, it is enough. How to approach while studying the market? How do you approach the market while studying the market? Price following. What is Berlin mindset and where we can find? आप जा कर के जो 1 घंटे का वीडियो मैंने डाला उसको देखो, पता चल जाएगा आपको। अबाउट BTC, विच साइड इट्स गॉन? BTC का अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पीक के बाद एक क्रैश आता है, तो क्रैश आएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ओके। पीक पता नहीं है क्या है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि कैसे हुई? सबका एक फेस आता है। कौशिक के चैनल का यूट्यूब लिंक, कौशिक के चैनल का यूट्यूब लिंक चाहिए, मैं देता हूँ। कौशिक के चैनल का यूट्यूब लिंक चाहिए ना, ये रहा, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ चैट पे, ठीक है। कौशिक के चैनल का यूट्यूब लिंक, और पिन कर दिया है मैंने, तो जा करके देख सकता हूँ। कौशिक कैन टीच यू अबाउट एल्गो ट्रेडिंग। मैं चाहूँगा कि कौशिक लर्निंग्स पे काम करे और एक्सप्लेनेशन पे काम करे कि एक्सप्लेनेशन कैसे देना है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, तो इट्स लाइक कि मैं कोशिश करूँ कि बहुत सिंपल वे में समझा सकूँ, ठीक है, ताकि उनके दिमाग में वो चीज़ एक बार में चले जाए। क्या क्वेश्चन है यार? Do you play? No, not at all. Berlin, I started learning from you 2 years back. Introduced, although I don't trade in organization. Keep learning. The Berlin mindset killing. आप लास्ट वीडियो देखो ट्रेड लाइक बर्लिन का, ठीक है। बर्लिन 60 lakhs वाली लॉस वीडियो अपलोड करो। यार क्या क्या वीडियो अपलोड करूँ बताओ? ट्रेडिंग करूँ, तुम्हारे साथ टेलीग्राम पे रहूँ, क्या क्या करूँ? गुड नाइट बर्लिन ब्रो, गुड नाइट वीरेश। स्टॉक ऑप्शन इज़ वेरी कॉस्टली एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। आप मिड में ट्रेड करो। हर्षद क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मार्केट स्क्रिप्टेड? नो यार, कैसे हो सकता है? वाई आर नॉट शोइंग योर फेस इफ़ यू आर लॉयल एंड जेन्यून? ये दिखाने के लिए कि कोई अननोन और कोई बंदा जो एनोनिमस है वो भी बहुत हद तक, मतलब सिर्फ फेस लॉयल्टी नहीं शो करता है, ठीक है। किसी के वर्ड्स, किसी का नाम भी लॉयल्टी बन सकता है, ओके।
फॉर द ऑल द डी सेशन, वेलकम। भागवत गीता का जिक्र बहुत दिनों से नहीं किया आपने डी सेशन पे ही मैं करता हूँ ये सब। 50K इज इनफ। आर देयर एनी मोर थियोरीज लाइक न्यूमेरिकल एंड? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है। वेल आई डोंट नो हु अटैक्ड। हाउ इज लिक्विडिटी एंड स्लिपेज ओवर 1 लाख क्वान्टिटी? बहुत स्लिपेज है, बहुत स्लिपेज है। एडजस्टमेंट करते करते एक न्यू स्ट्रैटेजी मिल गई, उसे यूज़ करो। बहुत बढ़िया यार, आप यूज़ करो। कार्तिक यादव, यार मैं मैसेज देख नहीं पाया। व्हाट्स योर फैमिली रिएक्शन आफ्टर टेलिंग आई विल डू एस करियर? किसी का कोई रिएक्शन नहीं था, और बस ये था कि कर रहा है उज्जवल कुछ, दैट्स इट। मेरे को एक बार नहीं, मैसेज मिस हो गया मेरे से। डे शेड्यूल, यार 1100 लोग हैं फिर भी इतना जल्दी मैसेज आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कौशिक नाम से चैनल कौशिक भाई का। अरे यार लिंक यहाँ पे मैंने वो की है ना, पिन की है। 1 लाख का कैपिटल है, मुझे 10 से 15% रिटर्न निकालना है पर मंथ। निकल जाएंगे 1 लाख से, क्यों नहीं निकलेंगे। हाँ भाई, लिव इन मोनिर जर्मनी, एनी प्लान्स टू बर्लिन विजिट? यार अभी तक तो कोई प्लान नहीं। आर यू एन ISM सर्टिफाइड? नो। नेचर एंड वर्ल्ड लॉयल्टी शो करता है, देन रिवील योर फेस, वी नीड टू सी रोल मॉडल। वेल डोंट कंसिडर मी एज अ रोल मॉडल, नो नीड। ओके, क्यों? क्योंकि रोल मॉडल उसको बनाया जाता है, या फिर वो बनते हैं जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, अभी जानते ही कितना समय हुआ यार, 2 साल हुए होंगे मैक्स बर्लिन को जानते हुए। ठीक है, तो क्या ये पता चल गया 2 साल में कि बर्लिन सक्सेसफुल है? नहीं ना, तो रोल मॉडल कैसे कंसिडर कर सकते हो? थोड़ा लॉन्ग टर्म जाने दो, पता चलने दो। ठीक है, कि कोयले की खदान में हीरा कौन है। गॉट इट? हो सकता है कोयले की खदान में बर्लिन हीरा ना हो, कोई और हो, लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। ठीक है, अभी रोल मॉडल कंसिडर मत करो, समय आएगा उस समय पता चलेगा कि कौन तुम्हारा रोल मॉडल है। हाउ टू सेल बिग क्वांटिटी विदाउट क्रैशिंग द प्रीमियम? भाई तुम सेल करो निफ्टी के जितने प्रीमियम सेल करना है, कुछ क्रैश नहीं कर पाओगे। मैंने मिड कैप में 11 लाख क्वांटिटी की थी, इसलिए वो क्रैश हुआ था, समझे? वो भी एक पंच में। बर्लिन ब्रो, लव यू टू। ऑप्शन सेलिंग और बाइंग बोथ। बहुत बार एक्सायरिंग स्ट्रैंगल के प्रीमियम डिफरेंस होते हैं, इक्वल भी होते हैं। आपने नोटिस किया? मैंने बहुत कुछ नोटिस किया। बिलीव गॉड ब्लेस बर्लिन, आप बिलीव कर सकते हो बर्लिन पे। एक बार मैसेज रिपीट करना। सो जा भाई, रात हो गई। अरे बाप रे, इनका मैसेज आया। फ्री स्टाइल अमन, वेल मीट हिम, ही इज माई ब्रदर। ओके, वेल वी कैन नॉट, ऐसा नहीं कि लाइक ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ओके, एंड ही इज someone who is always there. His name is Saman and he is one of my friend. Good night, Aman Bhaiya. Can I get 10% return on 100k capital? You can make 100% return on 100k capital. Knowledge होनी चाहिए. Your friends even told you to reveal your face and they tried to upload your pic on social media to expose you. जिसको जो करना है तो यार. वॉइस लो हो गया, मैं थोड़ा लैपटॉप से दूर हो गया था। डोंट यू गेट स्टार्टेड विद सो मच ट्रेडिंग टॉक्स, व्हाट एल्स यू डू अपार्ट फ्रॉम दिस? व्हाट आई, इसके अलावा थोड़ा मैं टाइम स्पेंड करता हूँ
अपने साथ, खुद के साथ, ठीक है। और कभी मैं थोड़ा बहुत अकेले रहता हूँ तो ऐसे ही गुनगुना लेता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं। मेरे फैमिली नो दैट ट्रेड लाइक बर्लिन, या मेरे भाई बहन लोगों को पता है। हाँ या बर्लिन भाई का से जाने हो। बर्लिन लाइव क्लोज कर दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बस क्लोज करने वाला हूँ मैं, बट मैं जितने मैक्सिमम रिप्लाई कर पाऊँ उतने रिप्लाई देने के लिए आई जस्ट एक्सटेंडेड, दैट्स वाई आई एम स्टिल हियर विथ यू ऑल, ओके। योर एज, मेरी आवाज़ से पता चल जाना चाहिए यार। हम और जी भाभी को भी टाइम दे दो। बढ़िया बढ़िया सवाल है यार। वेल आई प्रेफर यू ऑल एट ऑल। नो आई एम नॉट मैरिड। Next cycle for Invest Like Berlin, this is the next cycle which we are in currently in, okay. How much time to sit for live trading in front of screen? कोशिश करो कि स्क्रीन के सामने इतना ज़्यादा ना बैठना पड़े। हालांकि अगर मेजर डेज हैं तो पूरे दिन बैठो, पर हर दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। हैप्पी टीचर्स डे मेंटर, यू आर द बेस्ट ह्यूमन। Well, you are best too. That you have a good taste. I have found just one theory of yours will change my life. Numerical theory can please still chart this. Numerical theory can change your life. It can. Which city you live in? सबको पता है। Sir, how to identify undervalued premium? थोड़ा एक्सपीरियंस। क्या मैं सुबह 4 बजे तक रहूँगा तो क्या 1000 लोग 4 बजे तक रहोगे क्या? सोने वोने जाओ यार, ठीक है। मैं तो इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज में सो जा रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिप्लाई कर सकूँ मैक्स। बर्लिन व्हाई डू यू एनालाइज निफ्टी फ्यूचर्स? नहीं, स्पॉट ओनली स्पॉट, नॉट booming bulls. What about booming bulls? We have one thing in common that he is also from Chhattisgarh. जहाँ तक मुझे पता है he is from Korba, and Korba is near रायपुर। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, ओके। I want to learn from you. How can I contact you? कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब में देख सकते हो, ठीक है। नो आई डोंट नो लक्ष्य। आई नो हिज नेम बट आई डोंट नो। मैंने क्या बोला, सिंपल सी चीज़ बोली ना कि खबर सबकी रखता हूँ, जानता किसी को नहीं। वॉट इट, खबर सबकी रखनी ज़रूरी है, पता तो चलना चाहिए ना कि मैं अलग हूँ कि नहीं हूँ। How do you say premium is undervalued? How do you determine the exact number instead of variables? तुक्का लगाता हूँ, लग जाता है, समझे। What are your tools for algo? Algo के tools use Python to code. Does tape reading work in Indian market? Yeah, works. एक बार स्पैम करना। I'm stuck in trading बैंगलोर मीट प्लान करो। नहीं यार, मीट वीट कहाँ अभी, पाइथन एंड AWS। लास्ट वीडियो एनालिसिस फ्यूचर्स, यार एनालिसिस नहीं है वो, ठीक है। वो मैंने बताया है बस, ठीक है, एनालिसिस नहीं, चार्ट को दिखाया है बस। When do you wake up in morning? 9:03 में मैं उठता हूँ, या 9:05। लेट हो गया तो 9:13।
एज 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 क्या स्पैम कर रहे हो यार एज के बारे में? सर गॉडियर, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको मैं मतलब जिसका मैंने नाम नहीं सुना हो या मैंने नाम नहीं देखा हो, ठीक है? जिसका नाम ले लो, मैंने हर किसी के बारे में रिसर्च कर रखी है, मैंने हर किसी को देख रखा है, ठीक है? देखने का रीज़न सिंपल है कि इज ट्रेड लाइक बर्लिन डिफरेंट फ्रॉम देम? गॉट इट? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10 साल में अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हो? 10 साल में आज से 10 साल बाद 2035 आ चुका होगा, 2035। यार पहली चीज़ तो शादी हो चुकी होगी, ठीक है? दूसरी चीज अगर देखना है तो मैं कहाँ देखना चाहता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ एम के उसमें, तो मैं ट्रेड लाइक बर्लिन को बहुत 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 बड़ा होते देखना चाहता हूँ, ठीक है? ट्रेड लाइक बर्लिन एक ऐसी जगह होनी चाहिए लोगों के लिए जहाँ पर दे कैन क्रिएट देयर वेल्थ, ओके? ट्रेड लाइक बर्लिन कैन क्रिएट वेल्थ फॉर पीपल, ओके? जिसका नाम लिख लो यार, हर किसी को मैंने देख रखा है, ठीक है? देखने का मतलब कि मेरे को सबका नाम पता है, ओके? द बंगाल ट्रेडर पता है, डेली रिजॉर्ट नो। नेक्स्ट वीडियो कब? 4 घंटे की वीडियो है। वाह, हाउ कैन आई मैरी यू? क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? यू आर डिफरेंट। मैं हमेशा यही चीज़ सुनना चाहूँगा कि दैट या ट्रेड लाइक बर्लिन इज डिफरेंट, व्हाट इट? मैं तो कहता हूँ यार, ओपन कहता हूँ आप लोगों को, सबको देखो, ठीक है? देन डिसाइड करो, तब पता चलेगा किसको फॉलो करना है, क्या करना है। स्टॉक एक्सप्लोरर सबको सबके बारे में पता है, सबके बारे में जितने नाम लिख दो सबके बारे में पता है, ठीक है? हाँ, फेवरेट क्रिकेटर या आई लव विराट कोहली। कैंडल किंग, आई नो, by giving 20 CR डीमेट accounts as story। अच्छा, बहुत बढ़िया। I saved 3 in the name of trade like Berlin. That's great. Virat Paglu, you can say. Why Virat Kohli? Passion and his love for cricket. Got it? That's it. Love from Mumbai. Love you too. भाई मुझे आपसे एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के डिस्कस करना है। आई एम वर्किंग ऑन कोडिंग इट टू कैपिटलाइजेशन, हाउ कैन आई गेट हेल्प फ्रॉम योर कोडिंग टीम? देखो आयुष, अगर स्ट्रैटेजी बढ़िया है या क्या है, आप मेल पे डाल देना, अगर वर्थ इट रहेगी तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। 1 लाख लॉस वाचिंग यू फ्रॉम स्टार्ट एज टिप खाई गॉट जॉब एवरी कैन, इफ यू कांट सक्सीड विल लीव मार्केट इन नेक्स्ट ईयर, योर ओपिनियन? इफ कांट सक्सीड लीव मार्केट इन 1 year, यार ऐसे कैसे गिव अप कर दोगे? अवधूत साथे कि आपने सेशन ज्वाइन किए। दिक्कत ये थी ना कि मेरे को पता नहीं चल रहा था ऑनलाइन कि क्या है कैसा है, ठीक है? तो 500 रुपये दिए थे, वो जो एक सेशन होता है ना, वो ज्वाइन करने के लिए पता करना था कि क्या चल रहा है, तो पता किया, दैट्स इट। भाई मैं आपका बैड लक, मैं ट्रेड लेता हूँ, आपका लॉस हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है यार। डाटा इज़ नॉट फुल्ली अवेलेबल फॉर अस, यू थिंक ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग? Trading is not at all. Trading is not at all gambling. It's business. How you focus on completely on learning and analysis. How to avoid P&L focus. Keep quantity low. अपने आप फोकस हट जाएगा। प्रेमानंद महाराज, बहुत बहुत इट्स लाइक कि बोल सकते हो कि you have someone to guide.
ये स्टोरी कभी बता दूंगा। लव यू ब्रदर फ्रॉम भिलाई, लव यू टू। हाँ जी होगा। वेल 1 मिनट लास्ट है, फिर चलते हैं सोने, ठीक है। और डोंट एक्सपेक्ट मी टू कम लाइव लाइक दिस, मैं नहीं आ सकता, मेरा आवाज़ भी अभी ठीक नहीं है और गला भी ख़राब है, बैठा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। और मैं लाइव आके क्या करूँगा यार, सिंपल सी चीज़ है ना। लाइव में बिलीव करते हो, किसी पे बिलीव नहीं करता हूँ, बर्लिन की नॉलेज पे बिलीव रखता हूँ, ठीक है, एंड गॉड पे बिलीव करता हूँ। बिगेस्ट लूजिंग स्ट्रीक, कुछ नहीं होगा, मत चिंता करो, ठीक है। सिंपली ask God for help, he is the greatest helper, that's all. At the end I will just say that believe in trade like Berlin, that's all for now, and I love you all. Thanks for joining and thanks for just choosing the right path, okay. थैंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग राइट एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। दैट्स ऑल, विल सी यू समडे। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। अब इसको कट करना है, एंड स्ट्रीम, बाय, गुड नाइट।